मानवा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से, जहां न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज। तो 13 घंटे से जो इंटेंस मीटिंग चल रही थी सैम जम ग्रुप का चेयरमैन डिसाइड करने के लिए, वो आखिरकार खत्म हुई। सैम जम ग्रुप के सीईओ के तौर पे जियोन सियोंगुक को चुना गया है। बाकी थर्ड जनरेशन के चेयरमैन के अपोजिट, जो स्कैंडल्स या पूर्व मैनेजमेंट की वजह से अपनी पोजीशन से हट गए थे, सीईओ जियोन सियोंगुक ऐसे नहीं है। और ये आदमी है जियोन सियोंगुक, यानी सीईओ ऑफ सैम जियोंग ग्रुप। ये न्यूज सुन के ये बंदा हंसने लगता है और बोलता है, ऐसे ही और तारीफ करो मेरी। मैं हूँ सैम जियोंग ग्रुप का किंग जियोन सियोंगुक। इस मूवमेंट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, अब्रॉड में पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने बेवकूफ सिबलिंग्स को कंट्रोल में रखना, अपने अंकल की हरकतों को संभालना और अपनी अरेंज मैरिज पार्टनर का ध्यान रखना। मैंने सब कुछ परफेक्टली किया है और ऊपर से मैंने एक अच्छी पब्लिक इमेज भी बनाई है। सब परफेक्ट हुआ। मेरा सैम जियोंग ग्रुप का मास्टर बनना नेचुरल था। ऑलराइट, ये एक नई शुरुआत है और अब जब मैं सीईओ बन ही गया हूँ तो पहले मैं ताइग्युक के चेले को कंपनी से निकालूंगा। पर तभी इसके हाथों से फोन छूट जाता और ये जमीन पे गिर जाता। ये सांस नहीं ले पा रहा था। फिर इसे याद आता है इसके ग्रैंडफादर यानी सैम जियोंग ग्रुप के फाउंडर भी हार्ट अटैक से मरे थे। ये बोलता है, नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मेरे जैसा कोई एक मामूली हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। पर इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। मरने के बजाय ये रीइंकार्नेट होता है एक बच्चा बन के, वो भी एक गरीब फैमिली में। ये शौक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके पेरेंट्स इसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब ये शांत हो चुका था, जहाँ इसकी मम्मी बोल रही होती है, हमारा स्योंगुक कितना क्यूट है। हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा स्योंगुक सच में काफी हैंडसम है? इसकी मम्मी का नाम किम सोयोंग है, जो कि 21 साल की है। इसके डैड का नाम जियोन जी सियोंग है, जो 23 साल का है। ये बोलता है, तुमने सही कहा, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से भी क्यूट है। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा स्योंगुक लकी है कि वो हैंडसम पैदा हुआ है ना। पर स्योंगुक तो मन में कुछ और ही बोल रहा होता है। वो कहता है, तुमने कहा मैं लकी हूँ, और गुस्से में अपने मुंह से चुस्नी फेंक देता और मन में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी, 183 सेंटीमीटर टॉल, वेट 75 किलो, टोटल लिफ्टिंग 500 बिग 3 में, सब कहाँ चली गई? मैं कैसा बन गया हूँ ये छोटा सा 3 सर के बराबर हाइट वाली अजीब सी चीज? एक मशहूर और इज्जतदार फैमिली, एक जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग बॉडी, एक बिल्कुल परफेक्ट रेज्यूमे। मैं किंग था सैम जियोंग ग्रुप का, जियोन सियोंगुक। पर अभी मैं एक बच्चा बन गया हूँ किसी गरीब परिवार में। इसके पेरेंट्स बेसिकली यंग कपल्स हैं जो कि अपने 20s में हैं। ये ऑर्फनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। हम इस बच्चे को अब से सियोंग बोलेंगे। सियोंग बोलते हैं, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपनी फेवरेट वाइन के साथ, जिसकी एक बोतल 4 मिलियन वॉन की आती है। इतने में इसकी मम्मी बोलती है, चलो अब तुम्हारे दूध पीने का टाइम हो गया। सियोंग बोलता है, अब मुझे ये चीप फॉर्मूला मिल्क पीना पड़ेगा। पर इस टाइम एक बच्चे की बॉडी में, और बच्चे दूध को मना नहीं कर सकते। ये रोते रोते दूध पीने लगता है। इसके डैड इसे गालों पे किस करते हैं। ये मन में बोलता है, छी यार, आदमियों के बीच इतना ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के बेस्ट डे पे मरना, एक बच्चा बन जाना, सब कुछ बिल्कुल बेकार लग रहा है। लेकिन सच कहूँ तो सबसे मुश्किल चीज है इन दोनों लोगों के बीच एडजस्ट करना। ये लोग इतने ज्यादा चिपको और इतने ज्यादा फिल्मी लगते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता। पर पेरेंट्स होने का ये एहसास कुछ ऐसा है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। हमें इसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसके ओरिजिनल पेरेंट्स इसे टाइम नहीं देते थे। वो कहते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ और अपने छोटे सिबलिंग्स का ध्यान रखो। तो बेसिकली इसे कभी प्रॉपर पेरेंट्स नहीं मिले। हम करंट सीन पे आते हैं जहाँ ये कहता है, अभी ये टाइम सेंटिमेंटल होने का नहीं है। इसके डैड कहते हैं, क्या तुम्हें खाने के बाद नींद आ रही है? पर सियोंग मन में बोलता है, एक सेकंड, वैसे ये मन में ही बोलता है यार, बच्चा है ये अभी। खैर, ये बोलता है, मैं अभी कैसे सो सकता हूँ? पर बच्चे की बॉडी में तुम नींद को मना नहीं कर सकते हो। इसके डैड बोलते हैं, लग रहा है ये नींद में है। पर सियोंग मन में बोलता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूँ, कल इन सब चीजों से निपटूंगा। और फिर ये सो जाता है। सियोंग के डैड बोलते हैं, ये अच्छा है, जब तक ये सो रहा है तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए हनी, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। सियोंग की माँ कहती है, नहीं, हमें साथ में काम कराना चाहिए और तुम्हें अभी जॉब पे भी जाना है। नहीं, तुम बस रिलैक्स करो, थोड़ा टीवी देख लो। ये टीवी खोलता है, टीवी में न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है, सैम जियोंग ग्रुप के चेयरमैन जियोन जूशिन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है और चेयरमैन जियोन जूशिन खुद आए हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और जैसे ही सियोंग अपनी कंपनी का नाम सुनता है, वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। इसकी मम्मी हैरान होकर कहती है, हनी तुमने ये देखा, हमारा सियोंग अपने आप उठ के बैठ गया। सियोंग मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, ये मेरे ग्रैंडफादर है जो कि मर चुके थे। मतलब ये लड़का अपने ही पास में रीइंकार्नेट हुआ है, पर किसी और फैमिली में। अभी भी न्यूज ही चल रही होती है और सियोंग बड़े ध्यान से टीवी के पास बैठ के देख रहा होता है जहाँ इसके ग्रैंडफादर न्यूज पे होते हैं। इसको घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये कहता है, बिना किसी शक के मुझे ये मूवमेंट अच्छे से याद है। जब मैं 10 साल का था, ग्रैंडफादर पकड़े गए थे रिश्वत देते हुए। जो लोग हमसे डरते थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमें घटिया कॉर्पोरेशन कहने लगे जो रिश्वत पे चलती है। क्या बकवास है, पैसा ही पावर है और कनेक्शन सुपर पावर है। ये सोचना कि तुम सेविंग कर करके अमीर बन जाओगे, ये सिर्फ गरीब कपल्स का ड्रीम होता है। सियोंग के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं क्योंकि वो खुद से पहली बार चल रहा होता है। फिर सियोंग बताता है, मेरे ग्रैंडफादर ने प्रोसिक्यूशन से पहले मुझे उनकी व्हीलचेयर पुश करने को कहा था। ये पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेरे लिए तो ये एक नई शुरुआत जैसी थी। ये वो दिन था जब मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि मैं जियोन सियोंग की असली सक्सेसर हूँ, मेरे ग्रैंडफादर और फादर के बाद। और इस टाइम इसके ग्रैंडफादर की व्हीलचेयर इसका भाई जियोन ताइगुक पुश कर रहा होता है। सियोंग कहता है, मेरा बेवकूफ लालची छोटा भाई, ये अब्रॉड पढ़ने गया था पर नशेड़ी बनना ही सीख पाया। इस नीच ने अपनी पूरी लाइफ मेरी जगह लेने की कोशिश करी है। असली दिक्कत ये नहीं है कि मैं बच्चा बन गया या मैं पास्ट में आ गया, बल्कि मेरी किस्मत, मेरी पोजीशन, मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। ये कहते हैं वो ये रोने लगता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की माँ उसके लिए एप्पल जूस लाई होती है, पर सियोंग उसे गुस्से में हाथ मार देता है और वापस से टीवी देखने लगता है। उतने में इसके डैड आते हैं जो बोलते हैं, हनी मैं वापस आ गया, बॉस ने मुझे आज बचा हुआ सारा मीट दे दिया। ये बंदा पास के रेस्टोरेंट में एक शेफ है। ये बोलता है, मैं कुछ डिलीशियस बना के लाता हूँ। पर इसकी वाइफ इसे रोक के सियोंग को दिखाती है। ये कहता है, हमारा बेटा अभी तक टीवी देख रहा है? वो बताती है वो सिर्फ न्यूज ही देख रहा है, अगर हम कोई और चैनल लगाएंगे तो ये रोने लगेगा। डैड कहते हैं, ये मुझ पे छोड़ दो, मेरे क्यूटी पापा घर आ गए, कैसा रहेगा अगर तुम टीवी देखना छोड़ के पापा के साथ खेलो? पर सियोंग इसकी उंगली कस के पकड़ के मन में कहता है, टीवी वापस से खोलो। बेचारा इसका डैड उदास हो जाता है। सियोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी होगी अभी की सिचुएशन की, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में और सैम जियोंग ग्रुप के बारे में, और अपनी ओरिजिनल बॉडी में कैसे वापस जाना है इसके बारे में।
और तभी इसकी माँ टीवी बंद कर देती है और कहती है, बस बहुत हो गया, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तुम्हें अब खा के आराम करना चाहिए। पर सियोंग रोने लगता है और मन में बोलता है, मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से अपना प्लेस सिक्योर किया था सैमजम ग्रुप के सक्सेसर के तौर पे। क्या मैं बस सब कुछ जियोन ताइगुक के हाथों यूं ही हार जाऊं? मुझे अपनी जगह वापस जाना है। इसकी माँ इसे सुलाने लगती है और कहती है, सियोंग अच्छे बच्चे बन जाओ और अभी आराम कर लो, मैं तुम्हें कल वापस से टीवी देखने दूंगी। सियोंग सोचता है, शायद मैं बच्चा बनने की वजह से बेवकूफ बनता जा रहा हूँ, मेरे इमोशंस हर तरफ बिखर रहे हैं और मेरी सोच भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जब भी ये औरत मेरी पीठ थपथपाती है मुझे नींद आ जाती है बिना पता चले। यहाँ पे सियोंग अब सो जाता है। इसके डैड आके कहते हैं, आखिरकार ये सो गया, क्या ये पूरा दिन ऐसे ही रहा? तुम्हें मुश्किल हुई होगी। इसकी मम्मी बोलती है, मुझे सियोंग की चिंता है, ये ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया पर इसने अभी तक हमें मॉम या डैड नहीं कहा है, ये बस न्यूज़ देखता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए डर लगता है कहीं मैं इसकी परवरिश गलत तरीके से ना कर रही हूँ। डैड कहते हैं, स्वीट हार्ट, भले ही हमें ज्यादा कुछ नहीं पता पर हमारा प्यार इसके लिए रियल है ना? तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा अच्छे से ग्रो करेगा, हमें सियोंग पे भरोसा रखना चाहिए। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की बुरी हालत हो चुकी है। ये कहता है, मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया हूँ अब, मैं कुछ दिनों से सोने की एक्टिंग करके छुपके से न्यूज़ देख रहा था पर मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला। ये वर्ल्ड ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में ही फंसा हुआ हूँ। क्या जिंदगी है यार। इसकी मम्मी यहाँ पे आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम आज टीवी नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें न्यूज़ नहीं चाहिए अब? सियोंग कहता है, मैंने हार मान ली। ये बोलती हैं, तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पे जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं, आज मौसम भी काफी अच्छा है। पर तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है। सियोंग की मम्मी कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, क्या आप काम पे जा रही हैं? लैंडलॉर्ड कहती है, मुझे आज सुबह कुछ काम था, वैसे तुम आज देर में बाहर निकल रही हो। सियोंग की मम्मी इन्हें गुड डे बोलती है। सियोंग सोच रहा होता है, इस बिल्डिंग की ओनर तो काफी यंग है। फिर ये मार्केट निकल जाते हैं। ये लोग अब मार्केट पहुंच चुके होते हैं जहाँ सियोंग की मम्मी कहती है, हम यहाँ आ गए सियोंग, इस वाली मार्केट में बीन स्प्राउट 100 वॉन सस्ते मिलते हैं, मैं आज बढ़िया बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी। और सियोंग मन में बोल रहा होता है, वाह ये सच में काफी ज्यादा बोलती हैं, वैसे भी मुझे खाने से क्या मतलब, मैं तो वही फॉर्मूला मिल्क ही पीऊंगा। पर तभी सियोंग देखता है कंस्ट्रक्शन साइट से एक भारी मेटल उनकी तरफ गिरने लगता है। सियोंग और उसकी मम्मी नोटिस तो करते हैं पर अब काफी देर हो चुकी थी। सियोंग की मम्मी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूरा कवर कर लेती हैं और पूरी चोट खुद पे ले लेती हैं और कह रही होती हैं, सियोंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और सियोंग पूरी तरह से सेफ होता है। वो आखिर कहता है, मॉम मॉम आप मर नहीं सकती मॉम। सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहती है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो, क्या इन्हें और भी कोई दिक्कत है? तभी सियोंग की मॉम की आंखें खुलती हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं, तुम उठ गई, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? सियोंग की मॉम बोलती है, हाँ नहीं मैं कहाँ पे हूँ? सियोंग कहाँ है? ये कहता है, वेल वो यहीं पे है, तुम्हारी वजह से ये सेफ है पर ये काफी डर गया है जब से तुम्हें चोट लगी है। सियोंग की मॉम कहती हैं, सियोंग तुम काफी डर गए होगे पर मुझे कुछ नहीं हुआ, मम्मा बिल्कुल ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे सियोंग को कुछ नहीं हुआ। और हम सियोंग को देख सकते हैं जो कि ये सुन के आंसुओं से रोने लगता है और मन में सोचता है, ये बुरा था, ये बहुत बुरा था। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है? हम क्या करते अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो? पर इतने में सियोंग की मॉम बोलती हैं, पर हनी ये प्राइवेट रूम लग रहा है, तुमने इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया? मुझे नहीं लगता मेरी कंडीशन इतनी सीरियस है। सियोंग के डैड शर्माने लगते हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है सोयोंग। ये कहती है, कंप्लीट रेस्ट, वो क्यों? ये कहता है, तुम्हें पता है इस टाइम पे। तभी हम इसके बेड को देख सकते हैं जिसमें लिखा होता है, स्ट्रिक्ट बेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, मतलब सियोंग का भाई या बहन आने वाली है। ये लोग एक हैप्पी मोमेंट साथ में शेयर करते हैं। तभी एक नर्स रूम में आके कहती है, एक्सक्यूज मी, आज के विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं, हाँ मैं बस जाने ही वाला हूँ। सोयोंग तुम समझ गई ना, इस मौके का इस्तेमाल करो और आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। सियोंग की माँ कहती है, अपना ध्यान रखना और सियोंग का भी। सियोंग के डैड उसे लेकर घर निकल जाते हैं और रास्ते में कहते हैं, ऑल राइट सियोंग, तो अब हमें एक घर जाना चाहिए, वैसे तो बस जाती है हमारे घर पर वो इतना भी दूर नहीं है, हम चल के जा सकते हैं। यार हम लोग सियोंग के डैड के जूते देख सकते हैं, ये बंदा सच में काफी मेहनती है। सियोंग कहता है, तो क्या अब हमारे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है? सच में बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकते? कितना बेहाल है ये घर। पर एक फादर जो बिना थके मेहनत करता अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, एक माँ जो मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाले। तो अब जाके सियोंग फाइनली इसको डैड बोलता है और ये बंदा काफी खुश हो जाता है। सियोंग कहता है, अब यही लोग मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स। हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि सियोंग की मम्मी डिस्चार्ज हो गई होती हैं और ये लोग सियोंग की फोटो खींच रहे होते हैं। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा छोटा सियोंग को कितना प्यारा लग रहा है ना हनी? तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है? हाँ तुमने सच कहा, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से भी क्यूट है, ये इतना क्यूट और परफेक्ट कैसे लग रहा है? पर सियोंग इन पे गुस्सा होकर मन में बोल रहा होता है, क्या सच में ये सेलिब्रेशन का टाइम है? तुमने हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए इतनी मुश्किलें झेली, बस का किराया तक बचाया, जब हर एक पैसा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे फर्स्ट बर्थडे जैसी चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। पहले वाला मैं होता तो इन्हें खूब डांटता। पर अब मुझे समझ आ रहा है, ये प्यार है जो तुम पैसे से खरीद नहीं सकते, एक ऐसे तरीके का प्यार जहाँ तुम अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हो किसी और के लिए। और ये सोच के सियोंग भी इनके साथ एंजॉय करने लगता है और मन में कहता है, जब 1 हफ्ते पहले मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी तब मैंने एक डिसीजन लिया था, मुझे कुछ करना ही होगा। असलियत में मेरे पेरेंट्स गरीबी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग तो कुछ सेव करने की पोजीशन में भी नहीं है, बेसिक चीजें लेने के लिए भी इन्हें मुश्किल से पैसे जोड़ने पड़ते हैं और जल्दी एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है अगर जिस फ्यूचर को मैं जानता हूँ वो सही हो तो। तभी इनके घर की बेल बजती है और इनकी लैंडलॉर्ड की मियोंग आई होती है। ये कहती है, मैंने सुना तुम डिस्चार्ज हो गई तो मैं तुम्हें देखने आ गई, और हाँ तुम्हारा बेबी, क्या तुमने कभी उसे चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है? अगले सीन में देखते हैं सियोंग की मदर को जो सियोंग को लेके ऑडिशन देने आई होती हैं। ये कहती हैं, तो ऑडिशन यहाँ पे होने वाला है? सियोंग मन में कहता है, ये ठीक ठाक लग रहा है इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्चा किए हैं। सियोंग की मदर फिर बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए अब? मुझे यकीन है मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ। सियोंग कहता है, आप किस बारे में बोल रही हो? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैंडलॉर्ड बता रही होती है, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उन्होंने एक मशहूर बिजनेस ग्रुप के लिए टीवी कमर्शियल का प्रोजेक्ट लिया।
अभी हम एक इंपॉर्टेंट चाइल्ड एक्टर रोल के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। तुम्हारा लड़का काफी गुड लुकिंग है और लगता है इसमें टैलेंट भी है। हम करंट सीन पे आते हैं जहाँ सियोंग इस टाइम काफी इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है, तुमने देखा, जिनके नसीब में सक्सेस लिखी होती है वो सक्सेसफुल होकर ही रहते हैं। यही मेरा मौका है पैसे कमाने का। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बताता है, मैं बचपन से ही कैमरास के बीच घिरा रहता था। मेकअप और कैमरा वर्क ये बेसिक स्किल्स हैं। उस वजह से लोग मुझे एक्टर्स से कंपेयर करने लगे थे और कहने लगे थे कि मैं एक्टर के रूप में भी इजीली फिट हो सकता हूँ। ऐसे ऑडिशन को तो मैं इजीली क्रश कर दूंगा और सारा प्राइज और मनी मैं ही ले जाऊंगा। इस बंदे की हंसी देखो यार। फिर सियोंग कहता है, जो पैसा मुझे मिलेगा उसे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तभी कोई औरत सियोंग की मदर पे चिल्लाती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो। सियोंग की मदर कहती है, आप क्यों नहीं पहले चली जाती। ये लोग अब लिफ्ट में आ चुके हैं। सियोंग उस अमीर औरत को गुस्से से देख रहा होता है। सियोंग की मम्मी समीर औरत के बच्चे को क्यूट बोलती है, जहाँ इस बच्चे की नैनी कहती है, ये हमारे यंग मास्टर है। पर इन्हें बीच में रोकती हुई ये औरत कहती है, हमसे बात मत करो, समझी। तुम भी यहाँ ऑडिशन के लिए आई हो, है ना। क्या तुम कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। वेल, अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो कर लो, पर सेलेक्ट तो हमारा जा ही होगा। इसको ऐसे देख के सियोंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने, और गुस्से से इसे देखने लगता है। ये औरत कहती है, आखिर ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। सियोंग फिर बोलता है, देखो तो इसे, जैसे बड़ी रॉयल और क्लासी हो, सर से पाँव तक लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई और नैनी को सर्वेंट की तरह घुमा रही है। एकदम टेक्स्ट बुक रिच हाउस मैडम लग रही है ये। पर तुम रुको, मैं तुम्हें ऑडिशन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन ऑडिशन पे शिफ्ट होता है, यहाँ और भी बच्चे आए होते हैं। सियोंग की मदर कहती है, ये आसान नहीं लग रहा है ना। पर सियोंग कहता है, ऐसा नहीं है, ये बस एक सिंपल कैमरा टेस्ट है। वो बस ये देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पे कैसे लगेंगे और अगर तुम थोड़ी एक्टिंग कर पाए तो ये सही होगा। पर दिक्कत है ये गरम लाइट, बच्चे इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी डायरेक्टर समीर औरत के बच्चे को बुलाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अरे आप तो ड्यूक पंग पेपर की वाइफ है ना। वैसे ये आदमी का नाम है या कंपनी का, खैर मुझे क्या। ये सुन के सियोंग कहता है, ड्यूक पंग पेपर, अच्छा तो यूज फैमिली से है, उनकी कंपनी का बिजनेस बस ठीक ठाक है। बेसिकली सियोंग कहना चाहता है ये उसकी कंपनी से काफी नीचे है। मतलब सियोंग के लिए ये बस मामूली लोग हैं। अमीर देख रहे हो सियोंग की। सियोंग फिर खतरनाक नजरों के साथ इसे देखता हुआ कहता है, चलो देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर बच्चे को स्माइल करने को कहती है, पर ये बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अगर ये ऐसे ही रोता रहा तो आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। ये औरत इससे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये भी रोना बंद कर देगा, बस थोड़ा रुको। असिस्टेंट डायरेक्टर फिर से कहती है, पर दूसरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। ये औरत चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुक नहीं सकते तुम लोग। पर तभी डायरेक्टर कहते हैं, नेक्स्ट चाइल्ड सियोंगुक, और वो असिस्टेंट से कहते हैं, मैडम और बच्चे को बाहर ले जाओ ताकि ये शांत हो सके और ऑडिशन जारी रखो। क्या सियोंगुक यहाँ पे नहीं है। सियोंग की मदर कहती है, हम यहीं पे हैं, और वो सियोंग को स्टेज पे जाके बैठा देती है। सियोंग का ऑडिशन स्टार्ट होने वाला होता है, पर तभी वो अमीर औरत सियोंग की मदर को धक्का देती हुई आती है और कहती है, सामने से हटो, मुझे देखना है ये कैसा करता है। सियोंग भी गुस्से में कहता है, हाँ तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सेलेक्ट कैसे होता हूँ। और सियोंग एक्टिंग करना शुरू करता है और इसे ऐसे देख के डायरेक्टर काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा कैमरा लाओ। सियोंग इस तरफ देखो, यहाँ पे कुछ साइड एंगल की भी फोटो लेते हैं। क्यूट पोज बना थोड़ा सा, हाँ ऐसे ही अमेजिंग। ये बच्चा जीनियस है, ये बच्चा सच में एक जीनियस है, हमें इसे तुरंत ले लेना चाहिए। सियोंग की मदर सोच रही होती है, हमारा सियोंगुक एक जीनियस है। तभी डायरेक्टर आगे कहते हैं, मैं डायरेक्टर कुआक जुनाऊं, आपका बेटा सच में काफी कमाल का है, हमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। सियोंग की मदर कहती है, डायरेक्टर क्या सियोंगुक के पास सच में टैलेंट है, ये सब काफी नया है मेरे लिए। डायरेक्टर कहते हैं, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ऑफ कोर्स सियोंगुक में टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ कैमरा के आगे वो नेचुरली नहीं बल्कि वो मेरी सारी बातों पे ध्यान भी दे रहा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा जो भी मैं कह रहा था। वेल, सियोंग को एक्चुअली में सब समझ आ रहा था। डायरेक्टर बोलते हैं, मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग के साथ काम करने के लिए। पर तभी वो अमीर और गुस्से में चिल्लाने लगती है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, अभी फाइनल ऑडिशन बचा है, पर तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे विनर डिसाइड हो चुका है। क्या ये सही है। मैं किसी और को विनर एक्सेप्ट नहीं कर सकती जाही के अलावा। फिर हमें फाइनल कैंडिडेट दिखाए जाते हैं, जिसमें सियोंग के साथ उस अमीर औरत के बच्चे का भी नाम होता है। एक टीम मेंबर इन्हें वेट करने के लिए कहता है। ये औरत का मूड अभी तक खराब होता है। सियोंग की मदर कहती है, हमारा सियोंग फाइनल कैंडिडेट है, जबकि यहाँ और भी प्यारे और समझदार बच्चे हैं, फिर भी सियोंग सबसे बेस्ट लगा यहाँ। क्या मैं नर्वस हो रही हूँ। उस अमीर बच्चे की नैनी कहती है, क्या आपको कोई दिक्कत है। सियोंग की मदर बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। नैनी कहती है, बच्चे को मुझे दो और तुम जल्दी जाओ। और फिर सियोंग की मदर यहाँ से चली जाती है। नानी सियोंग को देख के कहती है, मैं जितना इसे देख रही हूँ ये बच्चा सच में कुछ तो है। ये सुन के उस अमीर औरत को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या आप सीरियस हैं। एक तो पहले ही से मैं गुस्सा हूँ कि हमारे जाही को इस जैसे बच्चे से कंपेयर करा जा रहा है। क्या आप नौकरी से निकलना चाहती हो। अगर ये बच्चा इतना ही अच्छा है तो तुम इसे पाल क्यों नहीं लेती। बच्चे की नैनी से माफी मांगती है। सियोंग को ये सब सुन के काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, जरा देखो तो तुम किस तरह से बात कर रही हो। आई रियली विश कि मैं इसे थप्पड़ मार सकता ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिलता। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आके कहती है, क्या सियोंग की मदर यहाँ है। ये औरत बताती कि वो अभी यहाँ नहीं है, तुम आराम से बात कर सकती हो। सियोंग को इन पर थोड़ा शक होता है। तभी ये औरत असिस्टेंट डायरेक्टर पे चिल्लाने लगती है और कहती है, सीरियसली क्या हमें इस बच्चे से कम्पीट करना चाहिए। जाही तो ऑलरेडी विनर बन चुका था, है ना। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, हाँ मैडम ये सच है। पर ये सुन के सियोंग समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, या पूरी दाल ही काली है। सियोंग कहता है, तो ये ऐसा है, ये करप्शन कॉमन है, इसमें मॉडल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है और ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। अपने बच्चे की पहली परफॉर्मेंस के लिए दूसरे बच्चों को सिर्फ टूल्स की तरह इस्तेमाल करना और फिर उन्हें साइड में फेंक देना, ये पहले से एक प्लान था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, मैडम प्लीज थोड़ा और सब्र कर लीजिए, ये मुश्किल होगा अगर डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया तो। ये औरत कहती है, क्या डायरेक्टर हमारी फैमिली को नहीं जानता। जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, इसमें डायरेक्टर क्या कहेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, उन्होंने काफी अवार्ड जीते हैं अब्रॉड में, ऊपर बैठे लोग डायरेक्टर का कुछ नहीं कर सकते। एनीवे हम ये बात डायरेक्टर को पता चलने नहीं दे सकते। आपने फाइनल ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन करी है ना। ये औरत कहती है, और हाँ मैं इसको इसलिए औरत कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता है। खैर ये कहती है,
ऑफ कोर्स मैंने प्राइवेट टीचर रखा था ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है बस हमें यही चाहिए था। आफ्टर ऑल ये दूसरा लड़का जाही से बेकार ही परफॉर्म करेगा। फिर ये जाही के पास जाके कहती है और राइट जाही, कैसा रहेगा अगर हम इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर ले तो मेरे बात बोलो। सियोंग एक स्माइल देता है। फिर हमें फाइनल ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर कहता है जो बच्चा लाइंस को नेचुरली बोल पाएगा वही विनर होगा। सियोंग अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहता है डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं और सियोंग सोचता है वो शूटिंग पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी स्कोर का पार्ट होगी। ऐसे टाइम पे मुझे अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखना होगा कि मैं कैमरा एंगल में अच्छे से दिखूं। ये क्या कि सियोंग सीधा कैमरा और डायरेक्टर की तरफ जाने लगता है, पर जाही अपनी मदर की तरफ जाने लगता है। जाही की मदर कहती है इस तरफ नहीं जाही, तुम्हें कैमरे की तरफ जाना है। ये सब देख के डायरेक्टर कहते हैं क्या हम अभी जाही को छोड़ के सियोंग के साथ टेस्ट स्टार्ट करें। असिस्टेंट डायरेक्टर इनसे लाइंस बुलवाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचती है जाही ने तो प्रैक्टिस करी है पर इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ये डेफिनेटली हारने वाला है। ये जैसे ही सियोंग से कहने वाली होती है कि मेरे बात बोलना, उससे पहले ही सियोंग बोल देता है और इतने क्यूट और परफेक्ट तरीके से बोलता है कि डायरेक्टर वापस से कहते हैं जैसा एक्सपेक्टेड था सियोंग से मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। पर इस टाइम वो अमीर औरत डायरेक्टर के पास आके कहती है एक बार जाही को भी देख लीजिए। डायरेक्टर जानता है ये औरत काफी जिद्दी है, इसलिए वो कहता है ठीक है जाही, क्या तुम डैडी बोलने का ट्राई कर सकते हो। पर जाही बोलने के बजाय रोने लगता है। इस औरत को कसम से बार बार सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट मिल रही है। खैर ये कहती है ये कोई सेंस नहीं बना रहा, मैंने इसके लिए इसे ट्रेन किया था। डायरेक्टर ये सुन के कहता है क्या कहा आपने। पर असिस्टेंट डायरेक्टर बात को पलट देती है और कहती है ऑडिशन खत्म हुआ, आप सबका शुक्रिया। सियोंग हंसते हुए बोल रहा होता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस अमीर औरत का बच्चा जीत जाता है। वेल ये तो होना ही था। सियोंग की मदर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहती है ये नहीं हो सकता, मेरी सियोंग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है बस इसलिए कि इस बच्चे ने क्यूट एक्ट किया इसका मतलब ये नहीं कि ये चाइल्ड एक्टर बन सकता है। तभी वापस से वो अमीर औरत आ जाती है और कहती है तुम जीतने की कोशिश कैसे कर सकती हो, वो भी सिर्फ थोड़े से चार्म के साथ। क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता, एक लो क्लास बच्चे के लिए सेकंड प्लेस भी काफी अच्छा है, तुमने इसके लिए काफी मेहनत करी होगी है ना। ये कह के ये औरत यहाँ से चली जाती है। सियोंग की मदर कहती है ये ऐसी बातें मेरे सियोंग के सामने कैसे कर सकती है। पर सियोंग काफी शांत लग रहा होता है और वो अपनी मदर को भी रिलैक्स होने के लिए कहता है और फिर बोलता है सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, अगर मेरी कैलकुलेशन सही हुई तो। उतने में डायरेक्टर दौड़ते हुए इधर ही आ रहा होता है और वो सियोंग की मदर से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब सियोंग ने सुना था कि जाही का जीतना तय है। तब सियोंग कहता है जैसे ही मैंने ये सुना था मैंने तुरंत अपना प्लान चेंज कर लिया था। मेरी पास लाइफ में मैंने ऐसे अनगिनत करप्शंस देखे हैं, तुम उनसे नहीं जीत सकते जिन्होंने टॉप पे जाने का रास्ता ही खरीद लिया हो। और जब हार नहीं है तो लड़ाई लड़ने का फायदा क्या है। एक ट्रू बिजनेसमैन हमेशा बड़ा एम करता है और वो चीज है कनेक्शंस। तभी डायरेक्टर कहते हैं सियोंग की मदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जरूर सरप्राइज हुई होंगी। वो कमीने लोग, ऐसा लगता है कि ऑडिशन पहले से फिक्स था। मुझे माफ करना सियोंग, मैं तुम्हें ये बेकार सीन नहीं दिखाना चाहता था। सियोंग पूरा खुश होकर बोल रहा होता है हाँ फिर आगे आगे तुम्हारा क्या मतलब है। डायरेक्टर सियोंग की मदर को अगले हफ्ते कमर्शियल शूट के दिन बुलाते हैं। ये सुन के सियोंग कहता है बस यही तो चाहिए था मुझे कोई वन टाइम कमर्शियल मॉडल नहीं बनना। डायरेक्टर को इंप्रेस करो इक्वल्स टू कनेक्शंस, फिर मुझे चाइल्ड एक्टर के रोल्स मिलते जाएंगे और बाद में मैं एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं अमीर बन जाऊंगा। मेन बात यह है कि मुझे एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पैसा आने का सोर्स सिक्योर करना चाहिए। ऐसे कमर्शियल के साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तो इस डायरेक्टर को अपनी तरफ खींचने वाला हूँ, फिर बहुत पैसे कमाऊंगा और उन पैसों के साथ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। सियोंग की मदर डायरेक्टर से पूछती है कि उन्हें कमर्शियल शूट पे क्यों आना है। डायरेक्टर इसके जवाब में कहता है बेबी मॉडल्स के लिए हम 1 या 2 बैकअप जरूर रखते हैं क्योंकि वो कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। और सच कहूं तो हमें काफी चिंता अभी के विनर के बारे में। वेल चिंता तो बनती है क्योंकि जाही कभी भी रो पड़ता है। डायरेक्टर सियोंग की मदर का हाथ पकड़ के कहता है प्लीज बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। सियोंग की मदर कहती है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सियोंग ठीक रहेगा। और सियोंग कह रहा होता है अरे ऑफ कोर्स मैं ये करूंगा, आप बस इन्हें हाँ कर दो। सियोंग की आंखों तक में पैसे दिख रहे होते हैं, ये लड़का सच में लालची है। खैर डायरेक्टर कहते हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमारी सारी बातें समझ आ रही हूँ। अगर सारे बच्चे सियोंग की तरह होते तो मेरा काम कितना आसान हो जाता। खैर क्या आप मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती है मैम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए सियोंग के साथ। और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। सियोंग की मदर डायरेक्टर को अपने घर का नंबर दे देती है। तभी 1 हफ्ते बाद शूट का सीन दिखाया जाता है। सियोंग की मदर उसे लेके यहाँ आ चुकी होती है और कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह है। तभी यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर आती है जिसे देख के सियोंग काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तो वही करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर है। असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, चलिए मैं आपको वेटिंग रूम की तरफ ले जाती हूँ, आप बैकअप के लिए यहाँ आई हैं है ना, मैंने ये डायरेक्टर से सुना है, इस तरफ आइए प्लीज। उतने में सियोंग का ध्यान एक वॉशिंग मशीन की तरफ जाता है और ये इसी की कंपनी का प्रोडक्ट होता है सैम जियोन टर्बो वॉशर। सियोंग कहता है ये प्रोडक्ट काफी हिट हुआ था इसके रेवोल्यूशनरी ड्रम सिस्टम की वजह से। इसकी वजह से सैम जियोन कंपनी के स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ गए थे और इसकी वजह से ग्रैंडपा काफी खुश हुए थे। क्या ये कमर्शियल इसके बारे में। उतने वही अमीर औरत यहाँ आ जाती है और इन लोगों पे चिल्लाने लगती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं जबकि ये लोग फेल हो चुके थे। पर इस टाइम सियोंग की मदर होल्ड बैक नहीं करती है, वो इस बार इसे जवाब देती है डायरेक्टर ने हमें बुलाया है बैकअप के तौर पे और ऐसी लैंग्वेज में बात मत करो बच्चों के सामने। ये औरत गुस्से में कहती है बैकअप मॉडल्स क्यों चाहिए। असिस्टेंट इसे बताती है अगर अचानक से जाही की तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए बैकअप की जरूरत पड़ेगी। तो इसके जवाब में ये कहती है हमारे जाही को इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इस कमर्शियल में ऐसा क्या मुश्किल है, जाही अभी टॉप कंडीशन में। वेल जाही को देख के तो नहीं लगता। खैर फिर ये कहती है एनीवेज वैसे भी तुम लोग बेकार हो, जाओ उधर किनारे जाके बैठ जाओ। तभी यहाँ एक लड़की आती है, ये लीड एक्टर है इम सियोन मी। ये कहती है क्या ये वही बच्चे जिनके साथ आज मुझे शूटिंग करनी है। असिस्टेंट कहती है हाँ आपने सही कहा, उधर जो लड़का है वो सियोंग है बैकअप मॉडल और ये जाही है ऑडिशन का विनर। सियोनमी जाही से बात करने जाती है पर वो इसे भाव नहीं देता और रोने लगता है। सियोनमी मुंह बनाते हुए कहती है वेल मुझे लगता है ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर ये सियोंग के पास जाती है जिसको सिर्फ कनेक्शंस बनाने से मतलब है। ये सियोनमी से काफी फ्रेंडली हो जाता है। सियोनमी कहती है मैं इतना फ्रेंडली बेबी कभी नहीं देखा। सियोंग की मदर कहती है हाँ हमारा सियोंग काफी फ्रेंडली है सबसे। तभी सियोनमी कहती है मुझे ये बच्चा ज्यादा क्यूट लगा, क्या मैं इसके साथ शूट कर सकती हूँ। ये सुन के उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो सियोनमी का हाथ कस के पकड़ लेती है और कहती है तुम ये किस तरह की बकवास कर रही हो, कुछ भी मत बोलो। सियोनमी अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो भी गुस्से में कहती है एक्सक्यूज मी आप कौन है और आपको पता है आप क्या कर रही हैं। ये औरत कुछ बोलने से पहले एक आदमी इसके कंधे पे हाथ रख के कहता है मैंने यहाँ किसी को आवाज ऊंचा करते हुए सुना, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सियोनमी से देख के कहती है वाइस चेयरमैन आप यहाँ कैसे आए।
ये आदमी कहता है मैं अपने न्यू प्रोडक्ट का शूट मिस नहीं कर सकता था, और इस आदमी को देख के सियोंग शॉक हो जाता है क्योंकि ये आदमी सियोंग का फादर होता है, जियोन जाइहोंग, वाइस चेयरमैन ऑफ सैम जियोन ग्रुप। आखिर ये किस तरह का इंसान होगा? वेल, सियोंग बताता है ये अपने फादर जियोन जोशिन जैसा तो नहीं है, पर ये एक अच्छा वाइस चेयरमैन है। क्राइसिस के टाइम पे इसने कंपनी को संभाला और उसका स्ट्रक्चर बेटर बनाया। इसने बिना डरे नए फील्ड्स में इन्वेस्ट किया, इस वजह से लोग इसे स्मार्ट बिजनेस लीडर मानते हैं। सैम जियोन का सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन है ये, लेकिन एक इंसान के रूप में, एक हस्बैंड और एक फादर के तौर पे ये बहुत ही बेकार था। सियोंग कहता है ये सब देखकर पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग बताता है मेरे फादर के हमेशा से बहुत से अफेयर्स रहे। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मुझे एक औरत से अलग से मिलवाया था। ये औरत सियोंग से कहती है तो तुम हो सियोंग, कितने क्यूट हो तुम, अब से मेरा ध्यान रखना, ओके? सियोंग कहता है बिल्कुल ऐसे ही, मेरे फादर की 9 मिस्ट्रेस भी एक ऐसी औरत थी जिसे मैंने देखते ही अपने दिमाग से निकाल दिया था। वो औरत कोई और नहीं, सियोन मी ही थी। हम करंट सीन पे आते हैं जहाँ सियोन मी कहती है मैं इस बार कुछ बच्चों के साथ शूट कर रही हूँ, मुझे ये बच्चा काफी अच्छा लगा। सियोंग के पिछली लाइफ के फादर उसके पास आके उसे हेलो बोलते हैं, पर उतना ही में इनका एक बंदा आके कहता है एक्सक्यूज मी सर, आपके जाने का टाइम हो गया है। ये कहते हैं हाँ मुझे इतनी देर हो गई, माफ करना मुझे अब जाना पड़ेगा। फिर चेयरमैन उस औरत से कह के जाते हैं प्लीज फिल्मिंग के टाइम अच्छे से ध्यान रखना। और ये सुन के ये औरत डर जाती है और कहती है जी 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 मैं बिल्कुल अपना बेस्ट करूंगी, क्योंकि इस टाइम ये सैम जियोन ग्रुप के वाइस चेयरमैन के सामने खड़ी होती है जिनके आगे ये लोग कुछ भी नहीं है। फिर सियोंग कहता है ये हमेशा एक प्लेबॉय लगते थे जो सिर्फ लड़कियों के साथ घूमते रहते थे, लेकिन जब बात क्रूशियल मोमेंट्स की आती थी तो इनकी पर्सनालिटी में कैसा करिश्मा होता था जो एक बड़े कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन होने के लायक था। ये मेरे फादर थे। फिर चेयरमैन सियोंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं शूट के दौरान ख्याल रखना, और यहाँ से जाने लगते हैं। सियोंग अपने मन में कहता है फादर अब मैं अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग जिंदगी जीने वाला हूँ। मुझे अब एक ऐसी चीज मिल गई है जिसे मैं अपना परिवार कह सकता हूँ। मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन मैं सैम जॉम से भी बड़ी एक कंपनी खड़ी करूंगा। वो वक्त जरूर आएगा जब हम दोबारा मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है ऑलराइट एवरीवन, हम शूट शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर यहाँ आते ही होंगे, सब रेडी हो जाओ। हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो वापस से एक स्माइल देता है और कहता है जो पास्ट लाइफ थी वो पास्ट में थी, अभी की इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हैं। ये बंदा जाही के साथ कुछ तो करने वाला है। सियोंग हमें ऐड के बारे में समझाता है और कहता है एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट सिंपल है। एक खूबसूरत फॉरेस्ट विला में दिखाया जाता है एक मॉम अपने बेबी के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। मॉम डैड की सफेद शर्ट को धोती है जो पसीने से गंदी हो गई थी। सैमसंग वॉशिंग मशीन को स्पिन करती है और उसकी वजह से डैड की शर्ट एकदम चमकदार और सफेद हो जाती है। बेबी खुश होकर अपने गाल को शर्ट से लगाता है और अपने डैड को बुलाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड होती है एक रिफ्रेशिंग शूट के साथ जहाँ वॉशिंग मशीन को चमकता हुआ दिखाया जाता है। मेरी पास्ट लाइफ में ये एडवर्टाइजमेंट काफी हिट हुई थी। इसने डोंगई एडवर्टाइजिंग का अवार्ड भी जीता था। लीड रोल में जो चाइल्ड एक्टर था वो तुरंत मशहूर हो गया था, तो ये एडवर्टाइजमेंट मुझे ही करनी चाहिए नहीं। फिर हम देखते हैं शूट के टाइम जाही रोने लगता है और लीड एक्ट्रेस कहती है आखिर चल क्या रहा है, जब भी मैं इसके पास जा रही हूँ ये मुझे मार रहा है। सियोंग की मदर कहती है ये बच्चा अचानक से ऐसा क्यों करने लगा? सियोंग मुस्कुराता है और कहता है हाँ आपने सही कहा, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? फिर कहता है सब कुछ मेरे जीनियस प्लान के मुताबिक ही हुआ है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग कहता है उस बच्चे को जो अपनी माँ की वजह से परेशान था, मैंने उसे एक जबरदस्त टिप दी थी। जब भी सियोन में उसके करीब आए, अगर वो अपनी पूरी ताकत से रोकेगा तो वो जल्दी घर वापस जा सकता है। क्या सियोंग ही आइजन है? खैर फिर ये कहता है मुझे नहीं पता, शायद हम बच्चे इसलिए हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाए। तभी डायरेक्टर कहते हैं ये काम नहीं करेगा, हम सेकंड मॉडल के साथ शूट करेंगे। वो औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, मेरा बेबी विनर था। डायरेक्टर कहता है शूट 1 घंटे से रुका हुआ है, बच्चा कोई बात भी नहीं मान रहा है और लीड एक्टर जैसे ही उसके पास जा रही है वो उसे मार रहा है। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर गुस्से में कहता है आपको पता नहीं आज हमें शूट खत्म करना है। वो अमीर औरत कहती है बकवास बंद करो, तुम्हें पता नहीं हम किस फैमिली से हैं। ग्योकपुंग के चेयरमैन अपने ग्रैंड चाइल्ड को बहुत प्यार करते हैं और अपना फोन निकाल के कॉल करने लगती है। सियोंग कहता है ओह वाओ 90s का फोन। वो औरत चिल्लाते हुए कहती है मैं उन्हें अभी कांटेक्ट करती हूँ और तुम सबको रिप्लेस करवाती हूँ। और तभी यहाँ लीड एक्टर सियोन में आके इस औरत को थप्पड़ जड़ देती है। सब शॉक हो जाते हैं। सियोन में कहती है ये क्या बकवास है, जब वो लोग जो इन्वॉल्व भी ना और सेट पे आके तमाशा करते हैं, मुझे सच में वो नहीं पसंद। इसलिए कि तुम ग्योकपुंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की वाइफ हो, मैं समझ गई तुम्हें खुद को बड़ा समझने में मजा आता है। तभी सियोन में डायरेक्टर से कहती है शूट वापस से स्टार्ट करते हैं, मुझे इस बच्चे के साथ शूट करना है। डायरेक्टर कहता है ठीक है सब तैयार हो जाओ। वो अमीर औरत कहती है तुम जाही को छोड़ के इस लो क्लास के बच्चे के साथ शूट क्यों कर रहे हो, आखिर ये कर ही क्या सकता है? सियोंग की मदर सियोंग के कानों को कवर कर लेती है ताकि वो ये सब ना सुने। सियोंग हमें बताता है कैमरा की लाइट्स ये उन चीजों में से एक थी जिसने मुझे आखिरी तक फॉलो करा है मेरी पिछली लाइफ में, और कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली एक्टिंग करना ये मेरी खासियतों में से एक है, तो मुझे अच्छे से पता है इस चीज के सामने कैसे एक्ट करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोनमी को डायलॉग दिखा रही होती है। सियोनमी बोल रही होती है डैड की गंदी शर्ट कितनी साफ हो गई है ना बेबी, बिल्कुल क्लीन और फ्लफी लग रही है। सियोंग यहाँ पे इतनी क्यूट एक्सप्रेशन देता है कि ये वापस से सबको इंप्रेस कर देता है। डायरेक्टर कहता है मेन कैमरा को ऐसे ही रहने दो, बाकी सब सियोंग के आसपास फोकस करो। सियोंग अपनी एक्टिंग जारी रखता है। इसे देख के डायरेक्टर कहते हैं इसकी नजरें कैमरा पे ही है, आखिर ये बच्चा है क्या? लीड एक्ट्रेस तक हैरान हो जाती है। वो कहती है सच में आखिर सियोंग ऐसे एक्ट कैसे कर सकता है? तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आखिरी लाइंस दिखाती है सियोनमी को। वो ये लाइंस अच्छे से बोलती है और इस वॉशिंग मशीन का एड अच्छे से एंड हो जाता है। शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही औरत अभी तक इन पे चिल्ला रही होती है और कहती है सिर्फ इसलिए कि इसने थोड़ा क्यूट परफॉर्म किया, क्या सच में तुम लोग जाही की जगह इसे कमर्शियल मॉडल बनाना चाहते हो? डायरेक्टर इसे चिढ़ाता हुआ कहता है जाही के बारे में क्या, वो तो एक्टिंग भी नहीं कर सकता। सियोंग काफी थक चुका होता है। तभी सियोंग की मदर के पास सियोनमी आती है और कहती है वो अरे जितना भी चिल्ला ले कुछ बदलने वाला नहीं है, ये सब हंगामे की क्या जरूरत है, अब हम क्या ही कर सकते हैं अगर उनका बच्चा ही एक्टिंग न कर पाए तो। पर उसके कंपैरिजन में हमारा सियोंग सच में काफी बेस्ट है। मुझे लगा नहीं था कि हम शूट सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर लेंगे। तभी वो औरत सियोनमी के पास आके कहती है मुझे हंसाओ मत, तुम्हें कुछ नहीं पता मैंने इस बेकार सेट पे कितना पैसा खर्चा किया है। क्यों असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें भी तो अच्छा खासा मिला होगा। ये सुन के डायरेक्टर कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, हम इस सबके बाद अलग से बात करेंगे। वो औरत यहाँ से जाते वक्त वापस से कहती है मैं देख लूंगी सबको। पर सियोंग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो काफी थक चुका होता है। डायरेक्टर कहते हैं
मुझे माफ करना सियोंग की मदर, आप काफी हैरान होंगी, है ना? सियोंग की मदर कहती है, नहीं आपने काफी हार्ड वर्क करा है। डायरेक्टर कहता है, उससे ज्यादा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या होता अगर सियोंग यहाँ पे नहीं होता। सियोंग ये सुन के खुश होता है। फिर डायरेक्टर कहता है, अब कोई भी शूट्स नहीं बचे हैं, अब आप आराम से घर जा सकती हैं। शूटिंग की फीस कंपनी के थ्रू हैंडल की जाएगी और आपको पूरी ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ दी जाएगी। सियोंग ये सुन के हंसने लगता है। इसकी मदर भी खुश होकर कहती है, तो अब हम घर चले सियोंग, तुम थक गए होगे तो घर चल के आराम करते हैं। सियोन में सियोंग की मदर से कहती है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको अपनी वैन में घर छोड़ दूं तो? सियोंग की मदर हाँ कर देती है। फिर हमें वैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग सो जाता है। सियोन भी कहती है, ये सोते टाइम कितना प्यारा लग रहा है। सियोंग की मदर बोलती है, ये थक गया होगा और हाँ हमें आपकी इतनी अच्छी कार में घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। पर सियोन भी कहती है, थैंक्स तो मुझे सियोंग को बोलना चाहिए। सियोंग की मदर थोड़ा हैरान होती है। सियोन भी बताती है, आज सियोंग एक कमाल का लीड एक्टर था, मुझे इसे शुक्रिया कहना चाहिए, इसकी वजह से मैं काम पे से जल्दी जा पा रही हूँ। इस बच्चे की नजरें कैमरा लाइट्स को ही फॉलो कर रही थी। इसे कैमरा वर्क समझ आता है और ये बिल्कुल मेरी रिदम के साथ एक्ट कर रहा था। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन इसने मेरे फेस का एंगल भी मैच करा था, है ना? यहाँ सियोंग इसके फेस को सही करते हुए कहता है, तुम्हारा राइट साइड स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा लगता है। सियोन भी कहती है, ये कैमरा के फ्लो को समझ चुका है और इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है जो स्क्रीन को डोमिनेट कर देगी। मेरी नजरों में सियोंग ऑलरेडी एक कंप्लीट एक्टर है। सियोंग की मदर ये सुन के हैरान होते हुए कहती है, हमारा सियोंग सच में? फिर सियोन भी कहती है, अगर ये बात है तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। सियोंग भी नींद से उठ जाता है। फिर सियोन भी कुछ बोलती है पर वो हमें अभी दिखाया नहीं जाता, जिस पे सियोंग और उसकी मदर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सियोंग एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम सीरियस हो? सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनकी लैंडलॉर्ड कहती है, ये रहे तुम्हारे 4 मिलियन वॉन। ओरिजिनल फीस तो वैसे 3 मिलियन थी पर डायरेक्टर ने हमें इसे बढ़ाने को कहा। ये देख के सियोंग के पेरेंट्स तो शॉक हो जाते हैं और सियोंग खुश होकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग करना एक अच्छी चॉइस थी। इसके अलावा मैं इस बच्चे की बॉडी में पैसे कैसे बनाता, इतना काफी होगा कैपिटल स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं इसे स्टॉक्स या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं तो। एक तो इसकी इविल स्माइल। खैर सियोंग के फादर बोलते हैं, सोयोंग ये 4 मिलियन वॉन है, मैंने इतने पैसे कभी अपने हाथ में नहीं पकड़े। पर सियोंग की मदद थोड़ी टेंशन में लग रही होती है और लैंडलॉर्ड से कहती है, कल एक्ट्रेस सियोनमी ने मुझे ये दिया था। सियोंग कहता है, अच्छा वो चीज, अब समझ आया मॉम इतनी शौक में क्यों है। लैंडलॉर्ड कहती है, ये तो एक्ट्रेस सियोनमी की एजेंसी सिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट का कार्ड है। सियोंग की मदर बोलती है, लगता है उन्हें सियोंग का टैलेंट सच में काफी पसंद आया है, इसीलिए वो उसे अपनी एजेंसी में लेना चाहती हैं, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पे। ये सुन के सियोंग के डैड कहते हैं, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर? क्या वो हमारे सियोंग को सेलिब्रिटी बनाना चाहता है? सियोंग की मदर बोलती है, मुझे नहीं पता, ये बढ़िया होगा अगर सियोंग अच्छा करता है तो, पर ये सब काफी अनएक्सपेक्टेड था। लैंडलॉर्ड कुछ सोच रही होती है और फिर बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ ये सब। मैंने सिंसोंग एंटरटेनमेंट के बारे में सुना है, मैं देखूंगी उसका सीईओ कौन है और वो अपने एक्ट्रेस को कैसे ट्रीट करता है। ये सुन के सियोंग की मदर काफी खुश हो जाती है और सियोंग बोल रहा होता है, ये हमारे लिए इतना कुछ करने को तैयार है। लैंडलॉर्ड यहाँ से जाते हुए बोलती है, टेंशन मत लो, बस रिलैक्स करो। और सियोंग को बधाई उसके पहले कमर्शियल मॉडल बनने पर। कमर्शियल टीवी पे 2 हफ्ते बाद आएगा। ये क्या कि लैंडलॉर्ड यहाँ से जा रही होती है, तभी पीछे से सियोंग की मदर आती है और उन्हें रोक लेती है। लैंडलॉर्ड बोलती है, क्या हुआ? सियोंग की मदर कहती है, मुझे बस इतना पूछना था, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आपने सियोंग के टैलेंट को पहचाना और हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार होती हैं। लैंडलॉर्ड थोड़ा हैरान होती है पर वो कहती है, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं बचपन से अकेली रह रही हूँ और मैं जानती हूँ कितना मुश्किल है। मैंने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए खाने और कपड़ों तक में पैसे बचाए और फिर तुम लोग आए किराएदार बनके। एक यंग कपल को मिलकर मेहनत करते हुए देखना सच में काफी अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हें चीयर अप करना चाहती हूँ, लेकिन आखिरी में लगता है मैं कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ, इसलिए टेंशन मत लेना, ओके? सियोंग की मदर ये सुन के कहती है, क्या मैं आपको ओनी बुला सकती हूँ? वैसे ओनी बड़ी बहन को कहते हैं। खैर ये सुन के लैंडलॉर्ड हैरान हो जाते हैं। सियोंग की मदर कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ओनी बुलाना चाहती हूँ, मैं आपको अपने परिवार की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। ये सुन के लैंडलॉर्ड हल्की से स्माइल करती है और कहती है, ठीक है फिर, तो अब से मैं तुम्हें सोयोंग बुलाऊंगी। देखो सियोंग की मदर का नाम सोयोंग है, तो अगर मैं कभी इन्हें सोयोंग बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना। खैर सोयोंग कहती है, ठीक है मियोंग ओनी, और अब से हम लैंडलॉर्ड को मियोंग बुलाएंगे। सियोंग ये सब देख रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो ये बात थी, आज सच में काफी अच्छा वेदर है। हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग के डैड काम करते हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं, जैसा आपने कहा था बॉस, हमने शॉप जल्दी बंद कर दी। ये आदमी सियोंग के डैड का बॉस है, मतलब इस शॉप का ओनर पार्क वॉन। सियोंग के डैड बोलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया आज शॉप जल्दी बंद करने के लिए, ताकि हम सियोंग का कमर्शियल देख सकें। इसका बॉस कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमारी शॉप में काफी बड़ा टीवी लगा है और मैं भी हमारे सियोंग का कमर्शियल देखना चाहता हूँ। सियोंग गुस्से में होता है और बोलता है, ये बूढ़ा आदमी, अगर तू मेरे डैड का बॉस नहीं होता ना तो मैं तो ना सहता, पर आज क्योंकि इसका मुझ पे एक फेवर है इसलिए जाने देता हूँ। तभी यहाँ मियोंग आती है। सियोंग की मदर इसे अंदर बुलाती है और कहती है, आप बिल्कुल टाइम पे आई हैं। मियोंग बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। तभी सियोंग के डैड कहते हैं, ये स्टार्ट होने वाला है, सब इधर आ जाओ। और फिर ये लोग बैठ के सियोंग का कमर्शियल देखने लगते हैं और सियोंग की क्यूटनेस को देख के ये सब काफी खुश हो जाते हैं और पार्क वॉन तो ताली बजाने लगते हैं। मियोंग कहती है, ये सच में कमाल का था, ये काफी अच्छे से एडिट करा गया है, अगर ये सब सही रहा तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत सकता है। सियोंग के डैड उसे गले लगा के बोलते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सियोंग, इतना सुंदर और अच्छा बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? सियोंग की मदर ये सुन के कहती है, चुप हो जा। तभी पार्क वॉन को कोई कॉल आता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि फोन की दूसरी तरफ डायरेक्टर होता है और वो कहता है, मैंने सुना था आप सब आज साथ में कमर्शियल देख रहे हैं, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है सियोंग की फैमिली से, क्या मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ? हमें यहाँ पे कुछ नए लोग दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्टर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ सियोंग के पेरेंट्स भी होते हैं। डायरेक्टर कहता है, यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। सियोंग के डैड बोलते हैं, आपका शुक्रिया जो आपने हमें अपने ऑफिस में बुलाया डायरेक्टर। डायरेक्टर सियोंग से कहता है, तो तुम कैसे हो सियोंग? सियोंग हंसते हुए बोलता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर ये देख के हैरान होकर कहता है, कमाल है, ये पहले से ज्यादा बोल पा रहा है। सियोंग की मदर हंसते हुए कहती है, हाँ ये अभी उस स्टेज पर है जहाँ ये बोलना सीख रहा है, ये पूरा दिन कुछ ना कुछ बोला ही करता है। डायरेक्टर कहता है,
लग रहा है अब हम सियोंग को बड़े डायलॉग दे सकते हैं, बस देखना अब ये जल्दी किसी भी स्क्रिप्ट को आसानी से बोलने लगेगा। मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग को ग्रो करते हुए देखने के लिए। डायरेक्टर सियोंग के पेरेंट्स को बैठने के लिए बोलता और बताता है, मैंने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिसमें सियोंग लीड रोल में होगा। इस प्रोग्राम का नाम है जस्ट बेबी। ये एक पेरेंटिंग रियलिटी शो है जहाँ 5 फेमस आइडल ग्रुप के मेंबर सियोंग के साथ रहेंगे और जो आइडल ग्रुप हमें ज्वाइन करने वाला है तभी यहाँ पीछे से एक लड़का आके बोलता है, मैं तायुंग हूँ, जस्ट का लीडर। जस्ट इनके ग्रुप का नाम है। फिर तायुंग कहता है, मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर तायुंग को देख के सियोंग की मदर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। तायुंग कहता है, ऐसा लगता है आप हमारे ग्रुप को जानती हैं। सोयोंग कहती है, मैंने आप लोगों को टीवी पे देखा है। तायुंग बोलता है, अभी भी हमें काफी कुछ सीखना बाकी है लेकिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के टॉप आइडल ग्रुप बन सके। प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। सोयोंग कहती है, ऑफ कोर्स तुम लोग ये कर सकते हो, तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग परफेक्ट है। पर इसे देख के सियोंग के डैड को तो अच्छा नहीं लग रहा होता और वो गुस्से में कहते हैं, सोयोंग को मेरे अलावा भी कोई पसंद है। सियोंग कहता है, जेलसी बेकार होती है डैड। डायरेक्टर बोलते हैं, जब शूटिंग स्टार्ट होगी तब आप बाकी के मेंबर से भी मिल सकते हैं, ये अच्छा है ना। सियोंग की मदर हिचकिचाते हुए कहती हैं, पर ये सब सियोंग के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा। सियोंग मन में बोलता है, मॉम मैं ये नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे चूज किया इन आइडल्स के बदले। डायरेक्टर कहता है, पर मुझे यकीन है सियोंग इस प्रोग्राम का दिल है। वो बात को सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि महसूस भी करता है, जैसे उसे हर एक चीज सच में फील हो रही हो। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और उसे एक्जैक्टली पता होता है कैमरा कहाँ है। सच कहूं तो हम उसके अलावा किसी और को मेन लीड के रूप में इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है। सियोंग जोश में आ जाता है और मन में बोलता है, ऑफ कोर्स हमें ये करना ही होगा। मुझे अभी याद आया, मैंने ये शो देखा है अपनी पास्ट लाइफ में। सियोंग हमें शो के बारे में बताता है। शो का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जैसे एक बच्चे को आइडल ग्रुप के साथ रखना। ये शो सारे एज के लोगों के लिए बना था, जैसे यंग लोग बच्चे को देख के क्यूट बोलते हैं और बूढ़े लोग ये देख के याद करते हैं कि उन्हें भी मुश्किल हुई थी बच्चे पालने में। सियोंग कहता है, आखिर में ये शो एक नेशनल सेंसेशन बन गया था और पहला ये शो बना जिसने पेरेंटिंग रियलिटी जनरा को स्टैब्लिश किया। ये शो मेरे लिए परफेक्ट है, एक फ्यूचर चाइल्ड स्टार के लिए जो अपना नाम और फॉर्चून बनाना चाहता है। ये कहते हुए सियोंग डायरेक्टर बोलने लगता है। डायरेक्टर कहता है, लग रहा है सियोंग इसके बारे में काफी एक्साइटेड है। पर सियोंग के डैड थोड़े घबराए हुए लगते हैं और बोलते हैं, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। मुझे इस बात की चिंता है अगर सियोंग टीवी पे आता रहा तो वो एक नॉर्मल बच्चे जैसा बड़ा नहीं हो पाएगा। मैं इसे कोई सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी प्यारे बच्चे की तरह बड़ा करना चाहता हूँ। ये सुन के डायरेक्टर हैरान हो जाता है, पर तभी तायोंग बोलता है, मैं ये सब समझ सकता हूँ। एक्चुअली मैं भी एक चाइल्ड एक्टर था। पब्लिक नजरों में रहने का मतलब है लोगों के सामने बड़ा होना। पर मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेरे पास टैलेंट था ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग के लिए। क्योंकि मुझे एक सही इन्वायरमेंट मिला शाइन करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। फिर तायोंग सियोंग के डैड से कहता है, आप अपने बेटे पे यकीन क्यों नहीं करते। अगर उसके पास शाइन करने की एबिलिटी है तो उसे वो करने का मौका तो दीजिए। सियोंग के डैड सियोंग की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं, मेरा बेटा बाकी सबसे सुंदर और टैलेंटेड है। अगर तुम्हारी डेस्टिनी में टॉप पे जाना और सबसे ज्यादा शाइन करना है तो ठीक है। और फिर ये बोलते हैं, मैं समझ गया। और डायरेक्टर से हैंडशेक करते हुए कहते हैं, प्लीज सियोंग का अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर हमें कोरिया के फर्स्ट एवर पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का फर्स्ट शूट का काउंटडाउन स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली जाती है और फिर फाइनली हमें शूटिंग का फर्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ तायुंग कहता है, हेलो द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ के पॉप, हम हैं जस्ट। और यहाँ पे हमें इनका पूरा ग्रुप दिखाया जाता है। तायुंग जो कि लीडर है और ये बंदा लूकस है। ये पिंक बालों वाला जायून है और ये दूसरा वाला बियोमसियोन है। आखिर में ये बंदा माइकल है। पिंक बालों वाला मतलब जायून कहता है, तो तुम सियोंग मिलके अच्छा लगा और मिस्टर एंड मिसेस सियोंगुक हम आपके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तभी जायोन सोयोंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, स्पेशली आपके साथ मैम, मैंने सुना है आप हमारी फैन है। ये देख के सियोंग के डैड वापस से गुस्सा हो जाते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं, आज से हम जस्ट के डोम में शूटिंग करेंगे, हमें इस शो के लिए काफी हाई होप्स हैं, चलो सब अपना बेस्ट करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं बीच रोड पे। खैर फिर सियोंग मन में बोलता है, ये सब वही लोग हैं जिनसे मैं अपनी पास्ट लाइफ में मिल चुका हूँ। फिर हम देखते हैं तायोंग सैम जॉन का सीएफ मॉडल होता है और बियोमसियोन एक एक्सक्लूसिव फॉर्मल आइडल जो कि अब एक एक्टर बन चुका है सैम जॉन के लिए। हमें सियोंग के पास का सीन दिखाया जाता है जब वो चेयरमैन था कंपनी का। तब तायोंग का ग्रुप उसे ग्रीट करता है। फिर हम प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ सियोंग बोलता है, ये वही लोग हैं जो हमारी कंपनी के इवेंट्स में परफॉर्म किया करते थे। तभी माइकल सियोंग के पास आके कहता है, तो तुम हो वो बेबी, तुम इतने भी क्यूट नहीं हो। और सियोंग को टच करने जा रहा होता है, पर सियोंग इसके हाथ पे मारता है और मन में बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कैजुअली छूने की। पीछे से तायोंग माइकल पे चिल्लाते हुए कहता है, माइकल तूने अभी स्मोक करा था और हाथ भी नहीं धोए, तुम बच्चे को गंदे हाथों के साथ नहीं छू सकते। सियोंग भी इस पे गुस्सा होता है और मन में बोलता है, ये कोरियन अमेरिकन बंदा अभी भी उतना ही नीचे जितना मुझे मेरी पास्ट लाइफ से याद है। ठीक है, अभी से मैं पूरा कंट्रोल ले रहा हूँ इस शो का। और हंसते हुए वापस से मन में बोलता है, मैं सबके लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क बनाऊंगा। सारे मेंबर्स सियोंग की तरफ आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, पर माइकल दूर खड़ा होकर कहता है, बस इंतजार करो और देखो। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पे जो कहता है, तो शूटिंग ऐसी जाएगी, आज से हम 3 डेज का प्री शूटिंग सेशन रखेंगे जस्ट के डोम में और उस फुटेज को एडिट करके 3 पायलट एपिसोड पहले रिलीज करेंगे और व्यूअर्स के रिएक्शन के हिसाब से हम रेगुलर ब्रॉडकास्ट का शेड्यूल तय करेंगे। सुबह के टाइम पे हम जनरल शूटिंग करेंगे और रात के टाइम जब स्टाफ चला जाएगा तो हम ऑब्जर्वेशन कैमरा पे स्विच करेंगे। सियोंग के पेरेंट्स पास के होटल में रह सकते हैं, पर सियोंग के माँ बाप इस टाइम थोड़ी टेंशन में लग रहे होते हैं। डायरेक्टर इन्हें देख के कहता है, मुझे पता है आपको टेंशन हो रही होगी अपने बेटे को यहाँ छोड़ने पे, पर प्लीज हमारा भरोसा करिए, हम सियोंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना जस्ट। लूकस कहता है, ऑफ कोर्स। तायुंग कहता है, ये हम पे छोड़ दीजिए। डायरेक्टर बोलता है, ठीक है फिर सब अपना बेस्ट करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, हम पहले फर्स्ट सीन के नरेशन से शुरुआत करते हैं। सियोल में कहीं पे एक सेमी बेसमेंट में रहते हैं 5 लड़के जिन्हें लोग जस्ट के नाम से जानते हैं, जिनका सपना टॉप आइडल बनने का है। पर उनकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है जब अचानक से उनके पास एक बच्चा आ जाता है। हम सियोंग को देखते हैं जो इस टाइम काफी मासूमियत से इन्हें देख रहा होता है, पर इस टाइम पूरा का पूरा ग्रुप ही शॉक में होता है। सोयोंग कहती है, कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है ना। सियोंग के डैड बताते हैं ये एक रियलिटी शो है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, लग रहा है उसे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे रिएक्ट करना है। डायरेक्टर कहता है, थोड़ा रुको। और यहाँ जायून कहता है, भाई कैमरा चल रहा है कुछ तो बोल। तायोंग कहता है, यार हमें क्या कहना है इस बच्चे से। सियोंग इन्हें देखते हुए कहता है,
ये बच्चे, इन्हें अभी नहीं पता इन्हें क्या करना है। लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा। सिंस बेबी के लिए एक न्यू एनवायरनमेंट है। ये कह के सियोंग रोने लगता है। लूकस कहता है, भाई अब क्या करे? तायुंग बोलता है, पहले से शांत कराते हैं। और तायुंग सियोंग को ऐसे उल्टा सीधा पकड़ के बोलता है, सियोंग अच्छे बच्चे बन जाओ। जायुन कहता है, भाई तेरे पकड़ने का स्टाइल थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इधर ला, इसे मुझे दे। फिर जायुन इसे शांत कराते हुए कहता है, क्या तुम डर गए थे? ये देख के लूकस और तायुंग हैरान हो जाते हैं। जायुन फिर बोलता है, आखिरकार बच्चों को हैंडसम लोग ही पसंद आते हैं। तायुंग कहता है, आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है? जायुन कहता है, हाँ, बच्चे के आगे झूठ नहीं बोलती, समझा तू? सियोंग इन्हें देख के अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, इन सबका कैरेक्टर अलग है। तायुंग लीडर है, स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल, ऑलमोस्ट एक डैड जैसा। जायुन जेक्टर है, एक फ्लावर बॉय जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एक मदरली टच के साथ। लूकस एक इजी गोइंग एथलीट, एक फ्रेंडली बिग ब्रदर जैसा। और बियोम सियोन शांत रहता है, पर वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। ये सब एक परफेक्ट मिक्स है प्लेइंग हाउस के लिए। और ये बंदा जो उधर खड़ा है, माइकल कहता है, बच्चों का ख्याल रखना बहुत मेहनत का काम है। सियोंग माइकल की तरफ उंगली करते हुए कहता है, सच कहूं तो मैं इसे विलन बनाना चाहता हूं, पर इस ग्रुप के सक्सेस के लिए इसे राइवल बनाते हैं। तभी जायुन कुछ नोटिस करता है और घबराया हुआ तायुंग से कहता है, भाई सियोंग का डायपर चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा भारी लग रहा है। तायुंग कहता है, क्या? अभी मैंने कभी डायपर को टच भी नहीं करा है। इन्हें रोकते हुए माइकल बोलता है, कितने पागल हो तुम लोग, मैं ये हैंडल करता हूँ। माइकल इतने जोश में इसलिए है क्योंकि इसने अपने 3 सिबलिंग्स को पाला अपने होम टाउन में। सब लोग माइकल को देख रहे होते हैं। माइकल कहता है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही माइकल डायपर चेंज करने के लिए सियोंग की पैंट उतारता है, तभी सियोंग माइकल के मुंह पे ही रिफ्रेश हो जाता है। वैसे सियोंग भाई ये थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने। खैर सियोंग कहता है, अब अच्छा लग रहा है, तो कैसा लगा तुझे? एटलीस्ट थोड़ा रिएक्ट तो कर। यहाँ पे सब शांत हो जाते हैं, पर सियोंग हंस रहा होता है। तायुंग माइकल को कुछ बोले उससे पहले माइकल सियोंग पे चिल्लाने लगता है। तायुंग कहता है, माइकल शांत हो जा, तेरा अपोनेंट बच्चा है अभी। ये देख के सेट पे सब लोग हंसने लगते हैं। सियोंग कहता है, देखा, यही तो कॉमेडी थी, पूरा क्रू हंस रहा है, ये शूट सक्सेस रहा। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर कहते हैं, हम 2 घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर इवनिंग शूट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पूरा जज का ग्रुप थक चुका होता है। लूकस बोलता है, रियलिटी शो सच में मुश्किल होता है। तायुंग कहता है, स्क्रिप्ट होती तो ये आसान होता। हम सियोंग के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ सियोंग की मदर बोलती है, सियोंग तुमने आज अच्छा करा। सियोंग मन में बोलता है, ये कुछ भी नहीं था। सियोंग की मदर फिर कहती है, तुम जरूर भूखे होगे, तो कुछ स्नैक्स खाया जाए। और ये इसे बनाना देती है, जो कि सियोंग का फेवरेट होता है। सियोंग बनाना खाते हुए मन में बोल रहा होता है, मेरी पास्ट लाइफ में मैं इसे देखता भी नहीं था, पर जल्दी ही ये काफी अच्छा लगने लगा है। तभी पीछे से तायुंग आता है। सियोंग के डैड उसे सर बोल रहे होते हैं, जिसपे तायुंग कहता है, आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, आप कैजुअली बोल सकते हैं। फिर तायुंग कहता है, सच में सियोंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं उसके पास होता हूँ, बिना रियलाइज किए मैं पूरी सिचुएशन में खो जाता हूँ। सब लोग बस नेचुरली एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार परफेक्ट और एंटरटेनिंग सीन मिल जाते हैं। ये वाले सीन में जायुन बोल रहा होता है, एक फ्लावर बॉय जो कि चाइल्ड केयर भी संभाल सकता है, क्या मैं इतना कमा ही हूँ? इसकी अपनी अलग ही दुनिया चल रही है। तायुंग की बातों पे वापस आते हैं। वो कहता है, ये सब ऐसे हो रहा है जैसे मानो सियोंग को हम सबके रोज पता है और वो उन्हीं के हिसाब से एक्ट कर रहा है। सियोंग के डैड हंसते हुए कहते हैं, ये सब बस एक इत्तेफाक है ना? तायुंग कहता है, हाँ आपने सही कहा, वो भी सिर्फ बच्चा है, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये उससे ज्यादा शाइन कर रहा है जितना मैंने सोचा था। तभी माइकल नहा के बाहर आता है और कहता है, बेबी सिटिंग कोई आर्टिस्ट के करने की चीज नहीं है। तभी माइकल देखता है असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रिज में कुछ रख रही होती है। वो पूछता है, आखिर ये क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है, ये बेबी फूड है, सियोंग के शाम के खाने के लिए। माइकल असिस्टेंट डायरेक्टर से वो खाने का बाउल छीन लेता है और एक ईवल स्माइल के साथ कहता है, मैं इसे अच्छे से प्रिपेयर करके उसे खुद खिलाऊंगा। पर मन में बोल रहा होता है, क्योंकि बेबी सिटिंग इतनी डल और अनोइंग है, तो मैं इसे देखने लायक बनाऊंगा। और फिर ये अपनी जेली सॉस का पैकेट बाहर निकालता है। अब आगे देखते हैं। माइकल कहता है, किसी आर्टिस्ट से बेबी सिटिंग कराना, कितने पागल हैं ये लोग। माइकल कुछ ऐसे एंटरटेनिंग सीन्स बनाएगा जो देखने लायक होंगे। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे ये करने की? ये बोलते हुए माइकल सियोंग के खाने में चिली सॉस मिला देता है और कहता है, अब तेरी बारी है बच्चे दर्द झेलने की। सीन शिफ्ट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर कह रही होती है, ऑब्जर्वेशन कैमरास लग चुके हैं। डायरेक्टर कहता है, सही है, फिर सारे लोग अब जा सकते हैं और जस्ट तुम लोगों को गुड लक इवनिंग की शूटिंग के लिए। ये कह के सारा स्टाफ यहाँ से चला जाता है, जहाँ पे तायुंग अब कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और हम बाकी के मेंबर्स की हालत देख सकते हैं। लूकस बोल रहा होता है, भाई सच में रियलिटी शोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल होते हैं। बियोम सियोन कहता है, वो हमें कंफर्टेबल होने के लिए बोल के गए, पर आखिर इतने सारे कैमरास के आगे हम कंफर्टेबल कैसे होंगे? लूकस बोलता है, हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए, मैं भूखा हूँ। बियोम सियोन कहता है, पर मुझे कुकिंग नहीं आती। फिर हम जायुन को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। सियोंग इससे बोलता है, जायुन इतनी आसानी से हार मत मानो। तायुंग कहता है, ऑफ कोर्स हमें कुछ तो प्रिपेयर करना ही होगा, तुम आराम करो जायुन। लूकस कहता है, मुझे एटलीस्ट रामेन तो बना ही लेनी चाहिए। तायुंग बोलता है, हमें सियोंग को बेबी फूड भी खिलाना है। पर तभी माइकल आगे कहता है, मैंने वो सब संभाल लिया है, और खाने का बाउल लेके सियोंग की तरफ जाने लगता है। तायुंग कहता है, ओहो माइकल, तुम पूरा दिन गुस्सा रहे पर अब तुम मदद करना चाहते हो। माइकल कहता है, जो बोलना है बोलो, पर इस बच्चे को खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। इसको देख के सियोंग समझ जाता है कि कोई तो बात है। माइकल बोलता है, चलो बच्चे अब इसे खा लो, तुम्हारी मदर ने काफी अच्छा बनाया है। और सियोंग एक स्माइल करते हुए पहले माइकल को ट्राई करने का कहता है। इसे देख के तायुंग बोलता है, सियोंग क्या तुम माइकल को टेस्ट करने को बोल रहे हो? तुम सच में काफी अच्छे और क्यूट हो। और माइकल हैरान होकर कहता है, आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो? सियोंग इसका ऐसा रिएक्शन देख के गुस्सा होता है। तायुंग माइकल से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो बस तुमसे पहले खाने को कह रहा है, आखिर तुम क्या कर रहे हो माइकल? सियोंग इंतजार कर रहा है। पर माइकल कहता है, आखिर बच्चों वाला खाना मैं क्यों खाऊं? तायुंग फिर बोलता है, तुम कितने पत्थर दिलो यार, ठीक है मैं इस सियोंग का सारा प्यार ले लूंगा। और तायुंग हंसते हुए सियोंग का खाना टेस्ट करने जा ही रहा होता है। माइकल उसे रुकने का कहता है, पर तब तक तायुंग खा चुका होता है। और इसे खाते ही तायुंग के एक्सप्रेशंस पूरे चेंज हो जाते हैं। जायुन यहाँ आता है और बोलता है, तायुंग क्या हुआ? और सियोंग काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मुझे पता था यही होगा, तूने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ करी है, तू तो गया अब। इसे ऐसा देख के माइकल घबरा जाता है। उतने में तायुंग कहता है, ये चिली सॉस जैसा टेस्ट करा। जायुन बोलता है, क्या? पर सियोंग के बेबी फूड में ये कैसे? माइकल आखिर तूने क्या करा है? माइकल एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने सियोंग के खाने में चिली सॉस मिलाया था और बोलता है, ये सिर्फ एक बेबी सिटिंग है और इस तरह के मजाक चलते हैं, ये फुटेज को और भी अच्छा बनाता। तुम्हें एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं पता क्या? तायुंग इस पर चिल्लाते हुए कहता है, एंटरटेनमेंट हो या नहीं, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो तुम्हें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए।
इतने में जायुन और भड़क जाता है और वो माइकल का कॉलर पकड़ के बोलता है, तू पागल वगैरह क्या? अगर वो खाने के बाद सियोंग को कुछ हो जाता तो? सियोंग मन में बोलता है, जायुन तुम्हारे पास भी काफी कैरिज्मा है। फिर तायुंग सियोंग के पास आके बोलता है, सियोंग मुझे माफ करना, माइकल थोड़ा इमेच्योर है, क्या तुम सरप्राइज हुए? जायुन अभी तक माइकल को पकड़े होता है। माइकल कहता है, आखिर तुम उस बच्चे से क्या कह रहे हो, वो वैसे भी कुछ समझ नहीं सकता। तायुंग चिल्लाते हुए बोलता है, सियोंग काफी स्मार्ट है और वो सब समझता है, और भले ही उसे समझ आए या नहीं, तुम्हें उससे अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। सियोंग ये देख के मुस्कुराता है और कहता है, इन लोगों में पोटेंशियल है, ये अच्छा है। और फिर वापस अपनी खतरनाक हंसी हंसते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हें प्रॉपर्ली लीड करूंगा। हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है सियोंग के घर का, जहाँ मियोंग बताती है 20%, और वो सुन के सियोंग के पेरेंट्स काफी शॉक हो जाते हैं। मियोंग कहती है, तुम दोनों ने वो देखा? जस्ट बेबी का पहला एपिसोड फ्राइडे को आया था। उन्होंने कहा उस एपिसोड ने 20% की व्यूअरशिप रिकॉर्ड करी है। सियोंग की मदर हैरान होते हुए कहती हैं, हमें देखने में मजा इसलिए आया क्योंकि उसमें सियोंग था। सियोंग के डैड कहते हैं, 20% की व्यूअरशिप काफी अमेजिंग है ना? मियोंग बोलती है, ये अमेजिंग से ज्यादा है, ये इनक्रेडिबल है। एमबीसी फ्लैगशिप एंटरटेनमेंट शो को अराउंड 15% मिलती है। सियोंग की मदर कहती हैं, डायरेक्टर का मुझे फोन आया था और वो कह रहे थे कि अब प्रोग्राम को रेगुलर शेड्यूल कर दिया गया है। मियोंग बोलती है, सच में काफी कमाल का है, कांग्रेचुलेशन सियोंगुक। सियोंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये मैं कर रहा हूँ तो इस लेवल की सक्सेस मिलना तो नेचुरल है, पर मैं सिर्फ इस चीज से खुश नहीं हो सकता। मेरा गोल है पैसा, सक्सेस और अमीर बनना, फिर टॉप पे जाना। मैं एक जीनियस हूँ। ये कहता हुआ ये वापस से हंसना शुरू कर देता है। मियोंग अपने मन में कहती है, ये सच में एक अनोखा बच्चा है। तभी सियोंग की मदर मियोंग से पूछती है, अरे हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कुछ दिन पहले कोई सिनसन एंटरटेनमेंट से हमारे घर आया था। ये सुन के मियोंग थोड़ा शॉक होती है। सियोंग की मदर कहती है, वो हमें कांग्रेचुलेशन कहने आए थे शो के सक्सेस के लिए, और वो एक फ्रूट बास्केट भी लाए थे। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी इन लोगों से कह रहा होता है, सीओ सिंगसंग जंग आप लोगों से मिलना चाहते हैं, जब आपके पास टाइम होता प्लीज हमारी एजेंसी विजिट करिएगा। सीन प्रेजेंट पे आता है। सियोंग की मदर कहती है, मुझे क्या करना चाहिए अब? मियोंग बताती है, मैंने सिनसंग एंटरटेनमेंट के बारे में पता करा है। लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे उनका काफी इन्फ्लुएंस है, पर कुछ ऐसे रूमर्स है जिसमें लोग कहते हैं कि कंपनी के सीईओ के गैंगस्टर्स के साथ भी कनेक्शंस हैं। गैंगस्टर्स सुन के सियोंग के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। मियोंग बोलती है, क्या हमें जाना चाहिए? सिनसंग के सीईओ का इन्विटेशन मना करना मुश्किल होगा, एक बार चल के देख ही लेते हैं, आखिर वो क्या कहेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये अच्छा नहीं होगा अगर हम तुरंत ही मना कर दे और वापस चले आए। सियोंग मन में सोच रहा होता है, सिनसंग एंटरटेनमेंट, सिनसंग जंग, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले कहीं सुने हैं। तभी सियोंग हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये वो आदमी हो सकता है? रुक जाओ तुम लोग, वहां मत जाना। वो आदमी सिनसंग जंग ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है सिनसंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में। सीईओ सिनसंग जंग मुस्कुराते हुए कहता है, आओ प्लीज बैठो, इसे अपना ही घर समझो। मियोंग कहती है, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया सीईओ सिनसंग जंग, पर आप हमसे मिलना क्यों चाहते थे? सिनसंग जंग कहता है, मुझे हमारे सियोंग के फायदे के लिए कुछ बात करनी थी। सियोंग ये सुन के गुस्से से अपने मन में कहता है, हमारा सियोंग? तू मुझे जानता भी है? और सियोंग उसे लात मारने की कोशिश करने लगता है। खैर फिर मियोंग कहती है, फायदे के लिए? सिनसंग जंग बताता है, मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब सियोंग हमारे सिनसंग एंटरटेनमेंट का पार्टनर बन जाएगा, कोरिया की नंबर 1 एजेंसी। एक 10 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या लगता है? सियोंग की मदद थोड़ा शॉक होती है और सियोंग को सोच रहा होता है। मियोंग कहती है, एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 10 सालों का। सिनसंग जंग बताता है, आप एक्टर जैंग डोंग गन और एम सियोनमी को जानती हैं, है ना? ये एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है सिनसंग एंटरटेनमेंट के साथ, जो टॉप टैलेंट्स का घर है। हम सियोंग के टैलेंट को बहुत वैल्यू देते हैं, इसीलिए हमने उसके लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स तैयार करे हैं। मियोंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स देखने लगती है। सियोंग मन में कहता है, मुझे भी देखने दो। मियोंग टर्म्स देख के शॉक हो जाती है। तभी सिनसंग जंग कहता है, 10 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें 7-3 का स्प्लिट होगा, और हाँ, हमारे हिस्से में 7 आएगा। सियोंग ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, 7-2-3, ये तो बिल्कुल बेकार है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो गुलामी कराने जैसा है। एक नए आर्टिस्ट पर ऐसा फायदा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्ट थोपना गलत है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सिनसंग जंग कहना चाहता है, सियोंग के साथ जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 70% कंपनी का, बाकी का 30% सियोंग का। ये सच में सियोंग से मजदूरी करवाने की सोच रहा है। खैर फिर सिनसंग जंग कहता है, सबको ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया लग रही है। एक एम्प्लॉय कहता है, बिल्कुल बॉस, सही बात है। सियोंग गुस्सा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये तरीका है उनको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने का। तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो सिनसंग जंग। हमें सियोंग के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोंग बताता है, मेरी पिछली जिंदगी में सिनसंग जंग का हमारे सैम जियोन के साथ काफी क्लोज कनेक्शन था, और स्पेशली मेरे फादर के साथ, वाइस चेयरमैन जियोन जाह्यूंग, जो एम सियोनमी के थ्रू सिनसंग जंग से मिले थे, और उन्होंने सैम जियोन के एडवर्टाइजमेंट सिनसंग एंटरटेनमेंट को डायरेक्ट किए थे। सिनसंग जंग ने भी मेरे फादर के लिए लॉयल्टी दिखाई थी। आखिर में उसे जेल जाना पड़ा क्योंकि उस पर अपने ही सेलिब्रिटीज को धमकाने और उन पर हमला करने का इल्जाम लगा था। हम प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ सिनसंग जंग कहता है, मैं सिनसंग जंग इस इंडस्ट्री में 10 सालों से हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सियोंग जैसे स्पेशल टैलेंट वाले चाइल्ड एक्टर को नहीं देखा। अगर आप इसे मुझे सौंप दे तो मैं इसे एक ग्रेट एक्टर बना दूंगा। और फिर ये बंदा अपने मन में अपने इविल प्लान रिवील करता है और बोलता है, चाइल्ड एक्टर्स तो वैसे भी बड़े होते होते अपनी पॉपुलैरिटी खो देते हैं। जब तक वो स्पॉटलाइट में है तब तक उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध दो, फिर उनसे एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकालो, और जब वो काम के ना रहे तो सिंपली उन्हें फेंक दो। इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है। पर इस बेचारे के प्लान्स पे पानी फेरते हुए मियोंग कहती है, माफ कीजिए लेकिन हम ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करते हैं, जो सुन के सियोंग खुश हो जाता है। सिनसंग जंग कहता है, पर ऐसा क्यों? मियोंग बताती है, 7-3 का रेशियो बिल्कुल अनफेयर है और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सियोंग के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में सियोंग की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। सिनसंग जंग कहता है, तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो। मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें वो बच्चा काफी पसंद है, लेकिन लगता है तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। चाइल्ड एक्टर्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं होता, उनकी अर्निंग अडल्ट एक्टर्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। सियोंग इसकी बातें सुन के गुस्से में अपने मन में कहता है, ये गधा सच में हमें नीचा दिखा रहा है। सिनसंग जंग फिर कहता है,
अगर उसका चेहरा बदल गया बड़े होने पर तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, समझे? जो सुन के सियोंग की मदर सियोंग के कान को कवर कर लेती है और कहती है, तुम आखिर बच्चे के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और सियोंग गुस्से में इसको घूरते हुए कहता है, देखो तो कह भी कौन रहा है, तू बुढ़ापे में मेंढक जैसा और बदसूरत हो जाएगा, पर मैं जियोन सियोंग बड़े होने के साथ सिर्फ बेहतर होता जाऊंगा, समझा? और यहाँ पे सियोंग चिल्लाने लगता है। इसकी मदर कहती है, सियोंग खुद को कंट्रोल करो। मियोंग उठते हुए कहती है, आपको देखने की तमीज नहीं है, वैसे भी अब हम जा रहे हैं। सिन संजन कहता है, मिस आप तो सियोंग की माँ भी नहीं हो, तो बार बार बीच में क्यों आ रही हो? जो लोग पराए होते हैं उन्हें दूर ही रहना चाहिए। ये सुन के सियोंग की मदर काफी गुस्सा होती है और कुछ बोलने जा रही होती है, पर तभी मियोंग कहती है, मैं इसकी मैनेजर हूँ तो क्या मैं कुछ कह नहीं सकती? और फिर मियोंग कहती है, चलो चलते हैं सोयोंग। और फिर सिनसंग जंग से बोलती है, मुझे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। ये कहते हुए ये लोग जाने लगते हैं। तभी सिनसंग जंग बोलता है, तुम इस फैसले पर रिग्रेट करोगे। मुझे यानी सिनसंग जंग को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर पाओगे? ये सुन के सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, अब ये अपना असली चेहरा दिखा रहा है। मियोंग कहती है, देख लेंगे फिर। और ये बोल के ये लोग ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मियोंग गुस्से में कहती है, क्या बेकार आदमी था, एक प्रेग्नेंट औरत के सामने धमकियां दे रहा है, ये तो इंसान भी नहीं लगता। सियोंग मन में कहता है, सही कहा तुमने। मियोंग कहती है, सोयोंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत शौक लगा होगा। सोयोंग कहती है, मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा मुश्किल में थी। मियोंग बोलती है, नहीं यार, ऐसे लोग इंडस्ट्री में हर जगह होते हैं, वैसे भी ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे जो बस है उससे चलते हैं। ये कहते हुए मियोंग आगे जाने लगती है। तभी पीछे से सियोंग की मदर बोलती है, ओनी क्या तुम सच में सियोंग की मैनेजर बनोगी? ये ओनी मियोंग को कह रही है। खैर ये सुन के मियोंग हैरान हो जाती है। सियोंग ने सुन के अपने मन में बोलता है, ये बुरा फैसला नहीं है। बिजनेस में तुम सीखते हो कि टैलेंटेड लोग बहुत मिलते हैं, पर भरोसेमंद टैलेंट बहुत कम होता है। लैंड लेडी को इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपने आप को कई बार भरोसेमंद साबित किया है। एक ऐसा इंसान जो भरोसेमंद हो और अपना काम भी अच्छे से करे, वही बेस्ट टैलेंट होता है। मियोंग कहती है, सोयोंग मैं कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर सियोंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ मियोंग का हाथ पकड़ता है और अपने मन में बोलता है, तुम मेरी कॉलीग बन जाओ। सियोंग की मदर कहती है, ओनी मुझे लगता है सियोंग को भी तुम पसंद हो। और फिर ये कहती है, ओनी मेरे हस्बैंड और मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज हमारी मदद करो सियोंग के फ्यूचर को बचाने में। ये सुन के मियोंग हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, सच में तुम्हारी वजह से मैं एक नया सपना देखूंगी। मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हारी मैनेजर बनके। सियोंग की मदर मियोंग को गले लगा लेती है और सियोंग अपने मन में कहता है, वेलकम मैनेजर किम, चलो जबरदस्त पैसा कमाते हैं। मियोंग बोलती है, तुम मुझे पैसे तो दोगी ना? सोयोंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी ओनी। मियोंग कहती है, ये सही नहीं है। तभी हमें एक टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही सिनसंग जंग होता है। इसका एक एम्प्लॉय आके कहता है, जो औरत मैनेजर होने का दावा कर रही थी उसका नाम किम मियोंग है। वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है और वो उस घर की मालिक है जहाँ सियोंग का परिवार रहता है। सिनसंग जंग एक स्माइल के साथ कहता है, लैंड लेडी कैसी अजीब सी टीम है ये। अगर ये लोग मेरे यानी सिनसंग जंग के नीचे नहीं आते तो इन्हें दिखाना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जीना कितना मुश्किल होता है। रिपोर्टर्स को बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है। हमें तायोंग को दिखाया जाता है जो कहता है, रुक जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो माइकल? और हम यहाँ देखते हैं माइकल सियोंग के साथ बैठा बनाना खाने में बिजी है। माइकल कहता है, मुझे भी बनाना पसंद है, पर तुम लोग सब बनाना सियोंग को ही दे देते हो। और फिर माइकल सियोंग से बोलता है, बस भी करो, आखिर तुम कितना खाओगे? सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, मैं ज्यादा इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक भी नहीं देना चाहता। और यहाँ ये लोग बनाना के लिए आपस में लड़ने लगते हैं जो देख के पूरी टीम हंस रही होती है। जायून कहता है, अब तो हद हो गई माइकल। पर सियोंग और माइकल अभी तक लड़ रहे होते हैं। तायोंग बोलता है, ये लोग, मैंने कहा अब रुक भी जाओ। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पे जो कहता है, सुबह के शूट के लिए तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक लंच कर लो। हमें सियोंग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर सियोंग की मदर से आके बोलता है, शूटिंग साइट पे वेट करना मुश्किल नहीं होता क्या? सियोंग की मदर बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ महीने हो गए शूटिंग करते हुए, पर अभी भी ये सब काफी अमेजिंग और मजेदार लगता है। डायरेक्टर कहता है, पर आपकी इस कंडीशन में अगर आपको कभी भी मुश्किल हो तो प्लीज मुझे तुरंत बताना। सियोंग की मदर डायरेक्टर को थैंक यू बोलती है। डायरेक्टर पूछता है, तो आखिर आपकी ड्यू डेट कब है? जिस पे सियोंग की मदर कहती है, वो जल्दी आने वाली है, दिसंबर या जनवरी में। फिर डायरेक्टर कहता है, पर हाँ माइकल के बारे में, व्यूअर्स को उसकी और सियोंग की नोक जो काफी पसंद आ रही है। दोनों की मेंटल एज भी सेम ही लगती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे। मुझे भी लगता है कभी कभी माइकल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर मैं सोच रहा था कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता? सियोंग की मदर एक स्माइल के साथ कहती है, उसके बारे में मुझे आप पे भरोसा है डायरेक्टर, और उन दोनों का झगड़ना मुझे भी इंटरटेनिंग लगता है। डायरेक्टर कहता है, मैं समझ गया, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और हाँ हमेशा की तरह आपका शुक्रिया। इनके पीछे मियोंग खड़ी होती है जो सियोंग की मदर को देख रही होती है और फिर यहाँ से चली जाती है। तभी हम तायोंग और बियोम सियोंग को देखते हैं। तायोंग जो थका हुआ होता है और कहता है, तो अब हमें भी लंच करना चाहिए। और फिर बोलता है, वैसे फर्क नहीं पड़ता हम कितनी बार भी शूट कर लें, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है। हम सियोंग को देखते हैं जिसका पेट भर चुका होता है इतने बनाना खा के। सियोंग कहता है, इतने बनाना खाने के बाद मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तभी पीछे से माइकल आके कहता है, तू बदतमीज बच्चे। एक पल के लिए सियोंग थोड़ा घबरा जाता है। माइकल कहता है, क्या तुमने मुझे सच में पहले मारा था, बदतमीज कहीं के? सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, तुम तो फनी हो, लेकिन असल में मैं तुम्हारी रूड पर्सनैलिटी को झेल रहा हूँ, जो लोगों को लगता है कि तुम्हारा बैड बॉय एटीट्यूड या कुछ ऐसा है। यहाँ लोग इंटरनेट पे माइकल को इमेच्योर बोल रहे होते हैं जो कि अपने नए सिबलिंग से जेलस है, और कुछ तो बोल रहे होते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कैमरा ऑफ होने के बाद भी सेम ही रहते होंगे। दूसरा बोलता है, सियोंग और माइकल की राइवलरी काफी क्यूट और फनी है। फिर सियोंग गुस्से से अपने मन में कहता है, आजकल तुम हद पार कर रहे हो, मैं तुम पे नजर रखा हुआ हूँ, तुझे एक सबक सीखना है। माइकल बोलता है, पागल बच्चे क्या गुस्सा है तेरा? फिर ये सियोंग के गाल खींचता है जिसपे सियोंग रोने लगता है और मन में कहता है, तू पागल है क्या?
माइकल कहता है, हे चुप हो जा, आखिर मैंने इतना जोर से भी नहीं खींचा था। तभी हम मियोंग आती है, जिसे देख के माइकल थोड़ा घबरा जाता है। मियोंग कहती है, क्या तुमने अभी अभी सियोंग के गाल खींचे? जिस पे माइकल कहता है, वो कुछ भी नहीं था, ये बस छोटी छोटी बातों पे शोर मचा रहा है। मियोंग कहती है, सियोंग बिना वजह गुस्सा नहीं होता और ना ही रोता है। सियोंग अपने मन में कहता है, वेल डन माय मैनेजर। मियोंग फिर कहती है, मैंने नोटिस किया है तुम रिसेंट शूट्स में सियोंग को बार बार मारने की कोशिश करते हो, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। माइकल गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? वैसे तुम इस मामूली बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो? मियोंग इसे जवाब देती हुई कहती है, एक मामूली बच्चा कहा तुमने? वैसे सियोंग के ही बदौलत तुमने काफी कमर्शियल शूट करे हैं। ये सुन के माइकल एम्बेरस हो जाता है। मियोंग कहती है, प्लीज थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो और एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाना बंद करो। मुझे यकीन है तुम अब समझ गए होगे। और मियोंग सियोंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। माइकल काफी गुस्से में होता है और कहता है, मैं कोरिया सिर्फ एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आया था, इस जैसे बच्चे के लिए कोई बेबी सिटर बनने नहीं। सियोंग इससे मुंह चढ़ा रहा होता है। माइकल कहता है, बाकी के मेंबर्स मुझे अब भी घूर के देखते हैं उस चिली सॉस वाले इंसिडेंट की वजह से। ये साला प्रोग्राम ही बेकार है, क्या कोई तरीका है इसे फेल करवाने का? वैसे भी मैं इस बकवास के बिना भी सक्सेसफुल हो जाता। तभी से एक कॉल आती है। ये कहता है, क्या हुआ? मैं अभी बिजी हूँ तो जल्दी बोलो। अचानक माइकल हैरान हो जाता है और कहता है, सिनसंग एंटरटेनमेंट। शायद फोन की दूसरी तरफ वही सिनसंग जंग हो, क्योंकि उसकी भी दुश्मनी है सियोंग से। खैर सीन शिफ्ट होता है एमवीसी की बड़ी सी बिल्डिंग पे, जहाँ डायरेक्टर कहता है, आज की स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग में आने के लिए शुक्रिया। तायंग बिजी होने के बावजूद यहाँ आया और सियोंग की फैमिली जो अब हमारी फैमिली जैसी है। इससे पहले मीटिंग स्टार्ट करें, सबके लिए बोनस है। सियोंग की मदर कहती है, फिर से? मियोंग स्माइल करती है, और सियोंग तो लालची है ही। डायरेक्टर कहता है, पिछले हफ्ते हमारी रेटिंग्स फाइनली 30% क्रॉस कर गई और हाइयर अब सियोंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। फाइनल एपिसोड आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए प्लीज अपना काम अच्छे से जारी रखो। तायंग पैसे गिन रहा होता है और सियोंग पैसों को घूर रहा होता है। डायरेक्टर फिर कहता है, अब आते हैं आज के मीटिंग के टॉपिक पर, क्रिसमस स्पेशल एपिसोड प्रोडक्शन। क्रिसमस पास आ रहा है और ऊपर से रिक्वेस्ट आई है कि एक 90 मिनट का स्पेशल एपिसोड बनाया जाए जो फैमिली एटमॉस्फेयर को कैप्चर करे। डायरेक्टर सियोंग से कहता है, सियोंग तुम तो आजकल अच्छे से चल भी रहे हो और दौड़ भी, राइट? सियोंग अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने मन में कहता है, रोज बिना किसी रेस के चलने और दौड़ने की ट्रेनिंग कर रहा था मैं, वही तो कह रहा हूँ मैं। डायरेक्टर कहता है, सियोंग और जस के मेंबर्स क्रिसमस के कॉस्ट्यूम में होंगे, साथ में पार्टी और डांसिंग। ये एक अच्छी फुटेज बनेगी। लगता है आपको ये आइडिया पसंद आया, तो अब हम इसकी डिटेल्स पे बात करते हैं। तभी यहाँ जल्दी में असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाते हुए आती है और कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है सियोंग के फैमिली के बारे में। हम इस न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें लिखा होता है, जस्ट बेबी शो का चाइल्ड जियोन सियोंगुक अपने माँ बाप की लालच की वजह से काम के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें ये लोग बातें कर रहे होते हैं। ये आदमी बोलता है, मैंने इस हफ्ते की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें इकट्ठा करी हैं। जो पहली खबर है उसके बारे में तो पूरे शहर में बातें हो रही हैं, जस्ट बेबी के चाइल्ड एक्टर जियोन सियोंगुक की फैमिली कंट्रोवर्सी। पास में बैठी औरत कहती है, हाँ सही कहा, एक परेशान करने वाला आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि सियोंग के पेरेंट्स ने उसे एक्सप्लॉइट किया। ये आदमी कहता है, बिल्कुल सही, वो रिपोर्ट बिना किसी एविडेंस की थी, पर पब्लिक सियोंग के लिए काफी परेशान है। तभी यहाँ कोई टीवी बंद कर देता है और ये डायरेक्टर होता है। ये लोग साथ में बैठे न्यूज़ देख रहे होते हैं। सियोंग की मदर काफी परेशान और एकदम रुआसी हो जाती है और बोलती हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्टर ने शांत कराने के लिए कहता है, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बस एक घटिया सी अफवाह है जो एक सक्सेसफुल शो में दखल देने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही कॉमन है ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में। मियोंग कहती है, मैं पता करूंगी आखिर ऐसा आर्टिकल पब्लिश क्यों हुआ। सियोंग यहाँ खड़ा होकर ऊंची आवाज में डायरेक्टर से बोलता है, सच में डायरेक्टर यही बात है ना? डायरेक्टर सियोंग को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। सियोंग कुछ बोले उससे पहले सियोंग के फादर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये लड़का अब डायरेक्टर से बदतमीजी कर रहा है। सियोंग अपने मन में कहता है, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन कैंपेन आखिर में पावर बन जाती है। जो भी ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, हमें जल्दी से समझना होगा कि वो हमें टारगेट करके क्या हासिल करना चाहता है और उससे एक कदम आगे सोचकर मूव करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। सियोंग डायरेक्टर की तरफ देखता हुआ अपने मन में कहता है, आखिर में डायरेक्टर जिसके इंडस्ट्री में काफी कनेक्शंस हैं, उसे ही एक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्टर सियोंग को देख के समझ जाता है आखिर सियोंग क्या कहना चाहता है। वो कहता है, सियोंग ने सही कहा, ये सब ब्रॉडकास्ट की वजह से हुआ है, तो इसे हैंडल करने की मेरी और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की जिम्मेदारी है। सियोंग कहता है, तुमने सही फैसला लिया डायरेक्टर। डायरेक्टर कहता है, अभी बहुत से रिपोर्टर्स बाहर घूम रहे होंगे, ये थोड़ा परेशान कर सकता है, पर जितना हो सके उतना घर पे ही रहिए और शूटिंग साइट पे आने से भी ब्रेक ले लीजिए, ये भी अच्छा होगा। सियोंग की मदर हैरान होकर कहती है, पर फिर सियोंग का क्या? मियोंग बोलती है, मैं उसका ध्यान रखूंगी। जो सुन के सियोंग की मदर खुश हो जाती है। डायरेक्टर मियोंग से कहता है, ये सही है मैनेजर, मुझे आप पे भरोसा है। मियोंग कहती है, ये मुझ पर छोड़ दो, और हाँ मुझे कुछ बात करनी थी। डायरेक्टर फिर कहता है, वैसे मैं जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये कह के डायरेक्टर इनके घर से बाहर आ जाता है, जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर भी होती है। वो कहती है, डायरेक्टर क्या आपकी बात खत्म हो गई? डायरेक्टर बोलता है, उस आर्टिकल के बारे में, उसमें लिखा था एक अंदर के आदमी के हिसाब से सियोंग के पेरेंट्स रोज एंटरटेनमेंट शो के फिल्मिंग साइट पर आते हैं और हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ नहीं कहती। डायरेक्टर फिर बोलता है, लग रहा है हमारे बीच कोई गद्दार है, क्या ये तुम हो? क्योंकि तुमने ऑडिशन के टाइम भी कुछ ऐसा करा था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं मैंने ये नहीं करा, उस दिन जब आपने मुझे लगभग निकाल ही दिया था उसके बाद से मैंने ऐसे काम करना छोड़ दिया था। डायरेक्टर कुछ सोचने लगता है और बोलता है, तो वो गद्दार कौन हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, चलो अपने जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद करें और मिलकर क्रिसमस की खुशी मनाएं। सामने की ओर दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं, उनमें से एक लड़की कहती है, व्हाइट क्रिसमस की कमाल की होती है ना? तभी हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो छुपते छुपाते कहीं जा रहा होता है। इसको देख के ये लड़कियां कहती हैं, आखिर रात में सनग्लासेस कौन पहनता है, ये सस्पिशियस लग रहा है। दूसरी वाली लड़की कहती है, क्या उसे ठंड लग रही है जो पूरे कपड़ों में लिपटा हुआ है? तभी स्ट्रॉलर से आवाज आती है। लड़कियां कहती हैं, ये तो किसी बच्चे की आवाज है ना? ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, सियोंग शांत हो जाओ, शायद हमें बाहर ही नहीं आना चाहिए था। मैंने डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था कि हम घर पर ही रहेंगे, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी, थोड़ा बाहर की हवा चाहिए थी बस। और ये मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं बल्कि सियोंग की मदर होती है। ये सियोंग पे से ब्लैंकेट हटाती हैं और कहती हैं,
मैं तो बस अपने हस्बैंड का काम खत्म होने के बाद उनसे मिलने जा रही थी, थोड़ा वॉक करते हुए, इतना तो चलता है। फिर ये सियोंग से कहती हैं, सियोंग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें खुद से चलना है, पर हम लोगों की नज़रों में नहीं आ सकते हैं, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। सियोंग गुस्से में होता है और अपने मन में कहता है, इस उम्र में स्ट्रॉलर में बैठना कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है, ये तो हद हो गई बेइज्जती की, मुझे अपने पैरों पे चलने दो। पीछे वही लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं, हे तुमने इस वीक जस्ट बेबी का एपिसोड देखा? सियोंग की मदर ये सुन के उन्हें देखने लगती है। उनमें से एक लड़की बोलती है, हाँ मैंने देखा, वो क्रिसमस स्पेशल एपिसोड था। तायुंग सेंटा की कॉस्ट्यूम में वो कितना प्यारा और हैंडसम लग रहा था, और सियोंग भी। रूडल्स क्यूट था, लेकिन बेबी स्नोमैन सियोंग तो इतना ज्यादा क्यूट था कि मैं तो उसे काट ही लूं प्यार से, इतना ज्यादा क्यूट था यार वो। मैं तो हर वीक सिर्फ जस्ट बेबी देखने के लिए जीती हूँ, और अब पता चला कि ये जल्दी खत्म होने वाला है, दिल सच में टूट गया यार, इतनी बड़ी शर्म की बात है यार। सियोंग की मदर स्माइल करती है। सियोंग अपने मन में कहता है, तुम्हारी पसंद अच्छी है। पर तभी उनमें से एक लड़की कहती है, क्या तुमने वो आर्टिकल देखा? सियोंग की मदर शॉक हो जाती है। वो लड़की कहती है, एक और आर्टिकल आ गया है, इस बार ज्यादा डिटेल्स के साथ। इसमें लिखा था कि सियोंग के माँ बाप लालची हैं और सियोंग चालाकी से एक्ट करता है। दूसरी लड़की बोलती है, अरे यार क्या ये बात कोई मतलब रखती है? सियोंग अगले साल 3 साल का हो रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो नॉर्मल से ज्यादा समझदार है। सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, ये लोग सच में जियोन सियोंग के ब्रिलियंट डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? वो लड़कियां फिर कहती हैं, सिग्नल ग्रीन हो गया, चलो चलते हैं, और यहाँ से चली जाती हैं। सियोंग की मदद काफी उदास हो जाती है। तभी यहाँ इसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, सोयोंग और सियोंग भी, तुम लोग मुझसे मिलने इतनी दूर से आए, बात ठंड है, मैंने तो कहा था आने की जरूरत नहीं है। पर जब ये सोयोंग को देखता है तो वो रो रही होती है। ये बोलता है, सोयोंग तुम रो रही हो, आखिर क्या हुआ है? सियोंग ने देख के अपने मन में कहता है, तो अब जनरल पब्लिक भी इन रूमर्स के इन्फ्लुएंस में आने लगी है, जो कि काफी डेंजरस है, हमें इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। सियोंग के डैड गुस्से में डायरेक्टर से कह रहे होते हैं, ये हो गया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं घर का हेड हूँ और मुझे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना ही होगा। डायरेक्टर कहता है, मैं सच में माफी चाहता हूँ, हमने पूरी कोशिश करी रिपोर्टर्स को कंट्रोल करने की, लेकिन लगता है सियोंग के लिए पब्लिक का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि अफवाहें अभी भी फैल रही हैं। सियोंग का फादर कहता है, लेकिन हम चीजों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। डायरेक्टर कहता है, मुझे लगता है सीधे तरीके से सामना करना सबसे बेहतर होगा। सियोंग का फादर बोलता है, सीधे तरीके से सामना करना मतलब? डायरेक्टर कहता है, अगर आप दोनों को ठीक लगे तो क्या आप लाइव इंटरव्यू देना चाहेंगे? तो अगले सीन में हमें डेट दिखाई जाती है, 31 दिसंबर, और वही एमबीसी की बिल्डिंग जहाँ जस्ट का ग्रुप भी होता है। तायुंग कहता है, हेलो द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, हम हैं जस्ट और सियोंग भी, आज ऑलरेडी साल का आखिरी दिन है। जायुन सियोंग को पकड़े होता है और कहता है, प्यारे सियोंग के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला और साल का आखिरी दिन आ गया, तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का स्पेशल ईयर एंड का कंपाइलेशन एपिसोड ऑफ जस्ट बेबी। अगले सीन में हमें असिस्टेंट डायरेक्टर दिखाई जाती है जो बोलती है, ये एपिसोड का ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुका है, तो फिर हमें भी अब शुरू करना चाहिए। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अच्छा सोचा आपने, कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए इंटरव्यू से बेहतर कुछ नहीं होता, इसीलिए तो सेलिब्रिटीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और क्योंकि हम आपस में शांति से शूट कर रहे हैं इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए रिलैक्स हो जाइए, मैं एक आखिरी बार इक्विपमेंट चेक करके आती हूँ। ये क्या असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ से चली जाती है। इसके जाते ही सियोंग के डैड रोते हुए अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे माफ कर दो सोयोंग। सोयोंग हैरान होकर कहती है, पर किस चीज के लिए? सियोंग के डैड कहते हैं, तुम्हारी ड्यू डेट जल्दी ही आने वाली है, तुम ऑलरेडी बहुत मुश्किल से गुजर रही हो और मुझे लगता है मैंने और भी परेशानी बढ़ा दी है। सोयोंग कहती है, नहीं हनी, ये सियोंग के लिए, और मैं भी ये करना चाहती हूँ, तुम बहुत कूल थे जब तुम घर के हेड जैसे आगे बढ़े। ये सुन के सियोंग के डैड खुश हो जाते हैं और अपनी वाइफ को गले लगा लेते हैं। पर इन्हें बीच में रोकते हुए मियोंग आती है जिसकी गोदी में सियोंग होता है, और वो कहती है, क्या तुम दोनों तैयार हो? सियोंग थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगा था तुम दोनों थोड़े शर्मीले टाइप के पेरेंट्स हो जो बस मुश्किलें झेल रहे हैं, फिर अचानक से तुमने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, वो भी एक लाइव इंटरव्यू का? ये बुरा नहीं है, लेकिन अचानक से ये फैसला क्यों लिया? सियोंग कंफ्यूज होता है। उसकी मदर उसे गोदी लेती है और कहती है, तुम आज कितने प्यारे लग रहे हो सियोंग, बस मॉम और डैड पे भरोसा रखो, हम ध्यान रखेंगे कि सारे बुरे रूमर्स खत्म हो जाए। सियोंग ये सुन के इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या क्या तुम लोग ये सब मेरे लिए कर रहे हो? और इमोशनल होकर अपनी मदर को गले लगा लेता है, जो देख के असिस्टेंट डायरेक्टर और मियोंग दोनों ही खुश होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर को लगता है कि गेट पे डायरेक्टर है, इसलिए वो गेट खोलने जाती है और कहती है, इंटरव्यू की सारी तैयारी हो चुकी है, पर वो कुछ देख के शॉक हो जाती है। और अगले सीन में तायुंग और असिस्टेंट डायरेक्टर काफी टेंशन में होता है और तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। तायुंग कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, एक लाइव इंटरव्यू? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, वेल पूरी अफवाहों के बारे में हम शांति से सब कुछ क्लियर करने वाले थे, लेकिन अचानक से पता नहीं रिपोर्टर्स कैसे आ गए, हम में से कोई तो गद्दार है जो बातें लीक कर रहा है। मतलब इनमें से किसी ने यहाँ पे इंटरव्यू वाली बात लीक कर दी और असिस्टेंट रिपोर्टर्स को देख के शॉक हुई थी। तायुंग रिपोर्टर्स के बीच से होकर किसी तरह से डायरेक्टर के पास जाता है। यहाँ पे सारे रिपोर्टर्स तायुंग को देखने लगते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये तो जस का लीडर है तायुंग। तायुंग कहता है, ये सब अभी रोकना पड़ेगा, मैं एक आइडल होने के बाद भी इतने सारे रिपोर्टर्स के बीच घबरा जाता। पर डायरेक्टर कहते हैं, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी इसे रोकने की, पर अब कुछ नहीं हो सकता, जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो अब रुकने नहीं वाले। अगले सीन में रिपोर्टर्स यहाँ सियोंग के माँ बाप के पास पहुंच चुके होते हैं और सब बोल रहे होते हैं, इधर देखिए इधर, आखिर आपका इंटरव्यू रखने का रीजन क्या है? क्या वो आर्टिकल सच था? प्लीज हमें जवाब दीजिए। यहाँ सोयोंग थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है। सियोंग के डैड ऊंची आवाज में मीडिया वालों से कहते हैं, प्लीज शांत हो जाओ, मेरी वाइफ प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पे, प्लीज इतना तेज मत बोलिए और कैमरा का फ्लैश बंद करिए, अगर आप लोग शांति से बोलेंगे तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा। पर बीच में से रोकता हुआ एक रिपोर्टर चिल्ला के कहता है, अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम ही ये हंगामा क्यों मचा रहे हो? सियोंग का डैड कहता है, जैसा आप लोगों को पता है उस आर्टिकल का जिसमें हमारी फैमिली के बारे में बुरा बोला गया है। फिर सियोंग के डैड बताते हैं, ये सच है, मैं और मेरी बीवी ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं, हम बिना किसी चीज के पले बड़े हैं, और जब हम बड़े होकर ऑर्फनेज से निकले तो हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था, लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके अपना एक परिवार बनाया, और हमें इस बात पर गर्व है कि हमने ईमानदारी से जिंदगी जी है।
तो गाइस जैसे मैंने पहले बताया था, सियोंग के डैड शेफ हैं एक रेस्टोरेंट में, पर अब हमें पता चलता है सियोंग की मदर भी काम करती हैं। वो डॉल्स की आंखें लगाती हैं जिसके उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, लाइक 10 वोन एक डॉल पे। खैर सियोंग के डैड की बातों पे वापस आते हैं। वो कहते हैं सियोंग के टैलेंट का पता हमारी एक पड़ोसी ने लगाया था और इस तरह से हम यहाँ तक आए। आखिर में मैं दिल से बस ये कहना चाहता हूँ, हम ऐसे माँ बाप नहीं हैं जो पैसों के लिए सियोंग को तकलीफ देते हो। प्लीज झूठी अफवाहों से मेरी फैमिली को और परेशान मत करो। पर वही रिपोर्टर वापस से चिल्ला के बोलता है, आखिर हम तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करें? अब तक आखिर तुमने कितना पैसा कमा लिया है? हमें अपना बैंक अकाउंट दिखाओ, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ये रिपोर्टर बहुत बोलता है, कोई इसका मुंह बंद करो यार। खैर सियोंग को इनकी बातों पे काफी गुस्सा आता है और वो मियोंग की गोदी से उतर के कहता है, अब बस करो, मेरे मॉम डैड को बुली मत करो। और अपने मन में कह रहा होता है, बस करो तुम कमीने रिपोर्टर्स, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था पर अभी मैं ये बोल नहीं सकता। वेल सियोंग अभी भी बच्चा है तो वो ऐसे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर सकता, पर फिर भी इसे ऐसे देख के रिपोर्टर्स थोड़ा घबरा जाते हैं। तायुंग ये देख के इमोशनल हो जाता है और डायरेक्टर से कुछ कहता है, जिसके बाद डायरेक्टर बोलते हैं, हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। तायुंग असिस्टेंट डायरेक्टर से लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने के लिए कहता है। सियोंग अपने डैड से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? सियोंग का डैड उसे इमोशनल होकर गले लगा लेता है। सियोंग अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं डैड, आपने अपना बेस्ट करा, आप थोड़े बहुत कूल भी हो। फिर सियोंग अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मॉम क्या आप ठीक हैं? पर सियोंग की मदर काफी दर्द में होती है और घबराई हुई कहती है, सियोंग हनी मुझे लगता है मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। जो सुन के सियोंग और उसके डैड दोनों घबरा जाते हैं। अगले सीन में लोग एम्बुलेंस में होते हैं। सियोंग के डैड घबराए हुए होते हैं और कहते हैं, हनी बस थोड़ा और इंतजार कर लो, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। सियोंग भी परेशान होता है जिसे देख के इसकी मदर कहती है, सियोंग मैं ठीक हूँ। पर सियोंग अपने मन में कहता है, आप कहाँ से ठीक लग रही हो? ऐसा लगता है आप बहुत तकलीफ में हो। ये अपने मन में चिल्ला रहा होता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। वेल बेसिकली सियोंग के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है शादी और बच्चों के बारे में, ना ही इस लाइफ में और ना ही पास्ट लाइफ में। फिर भी ये अपने मन में कहता है, क्या कोई तरीका नहीं जिससे मैं कुछ कर सकूं? मॉम बस थोड़ा इंतजार करिए। अगले सीन में डायरेक्टर और असिस्टेंट किसी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये कितना क्यूट है। और हम सियोंग को देखते हैं जो इस टाइम पे अपने छोटे भाई को पकड़े होता है। यहाँ पे सब काफी खुश होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग की मदर से कहती है, आपने काफी दर्द सहा है, अब आप कैसी हैं? सियोंग की मदर कहती है, मैं अब ठीक हूँ। असिस्टेंट फिर कहती है, मैं सोचती थी कि सियोंग जितना प्यारा कोई और बेबी हो सकता है, लेकिन मिनगुक भी कम नहीं है। शायद ये इसलिए क्योंकि इनके माँ बाप ही इतने खूबसूरत है। हमें सियोंग के भाई का नाम पता चलता है जो कि मिनगुक होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनगुक को छूने जा रही होती है पर सियोंग इसके हाथ पे मारता है और अपने भाई को टच नहीं करने देता और इतने प्यारे तरीके से कहता है, नहीं तुम बच्चे को छू नहीं सकती। और अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं छोटे बच्चों को लापरवाही से नहीं छूना चाहिए? पहले जाके अपने हाथ धो के आओ। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, देखो तो सियोंग अभी से बड़े भाई होने की एक्टिंग करने लगा। सियोंग अपने मन में कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी पिछली लाइफ में मेरे सारे भाई बहन बेकार थे। और मिनगुक की तरफ देखते हुए बोलता है, पर मैं तुम्हें अच्छे से बड़ा करूंगा। और अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। डायरेक्टर सियोंग के डैड से कहते हैं, क्या हम मिनगुक और सियोंग की वीडियो बना सकते हैं? उस ब्रॉडकास्ट के बाद पब्लिक क्रेजी हो गई और हम देखते हैं इंटरनेट पे सियोंग की फैमिली के ही बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सियोंग की मदर के बारे में पूछ रहे हैं तो कुछ रिपोर्टर्स पे गुस्सा है और कुछ सियोंग के भाई बहन के बारे में क्यूरियस हैं। डायरेक्टर कहता है, कमेंट सेक्शन पूरी तरह से क्रेजी हो चुका है। सियोंग के डैड परमिशन दे देते हैं वीडियो शूट करने के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। सियोंग के डैड फिर डायरेक्टर से पूछते हैं, हमारे जाने के बाद क्या हुआ था? इसके जवाब में डायरेक्टर कहता है, उसके बारे में अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो चुका है और हमने उस गद्दार को भी पकड़ लिया है। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ बियोम सियोन माइकल को पकड़े होता है और तायुंग कहता है, आखिर ये सब क्या है माइकल? माइकल कहता है, ये तो मेरा पैगर है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? पैगर बेसिकली एक वॉइसमेल भेजने वाला डिवाइस होता है शायद से। खैर तायुंग कहता है, कुछ समय से काफी अजीब चीजें हो रही हैं, है ना? वो चीजें जो स्टाफ को और सेट पर मौजूद लोगों को पता होती हैं वो आजकल आर्टिकल्स में आने लगी और इंटरव्यू जिसके बारे में स्टाफ को भी नहीं पता था उसके बारे में रिपोर्टर्स को पता चल गया। माइकल घबराया हुआ होता है, फिर भी ये कहता है, तो क्या हुआ? आखिर मैंने क्या किया? तायुंग कहता है, वेल तुम्हारा बिहेवियर कुछ टाइम से काफी सस्पिशियस लग रहा है, लाइक शूट के बीच में अचानक से गायब हो जाना, इसलिए मैंने लूकस से कहा था कि वो तुम पे नजर रखे और उसी की वजह से हमें पता चला कि तुम्हारा रिलेशन क्या है सीईओ सिनसंग जंग से। सियोंग की मैनेजर को सिनसंग एंटरटेनमेंट के सीईओ पे पहले से शक था। जितने भी रिपोर्टर्स ने वो बुरे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं उन सबके कनेक्शन है सिनसंग एंटरटेनमेंट से। और हाँ तुम्हारे पेगर वॉइसमेल में जो नंबर थे वो सिनसंग एंटरटेनमेंट के थे। तायुंग और जायुन दोनों ही काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं, वो जैसे घटिया आदमी की मदद करना सिर्फ सियोंग की फैमिली को परेशान करने के लिए। आखिर तू क्या सोच रहा था माइकल? माइकल इन्हें ऐसे देख के घबरा जाता है। तायुंग कहता है, तू और सीईओ सिनसंग जंग तुम दोनों ही को जो तुम लोगों ने करा है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन सारी न्यूज़ और न्यूज़पेपर में बस यही एक टॉपिक छाया होता है जिसमें एक ही चीज़ होती है, सिनसंग एंटरटेनमेंट ने रिपोर्टर्स को रिश्वत दी नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश करने के लिए और सिनसंग एंटरटेनमेंट अपने ही एक्टर्स को धमकाते हैं। और यहाँ सिनसंग जंग अरेस्ट हो जाता है। सारे रिपोर्टर इससे पूछ रहे होते हैं, सीईओ सिनसंग जंग प्लीज हमारा जवाब दीजिए, क्या ये सच है वो नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश करने का ऑर्डर आपने दिया था? आखिर आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? और उस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या जिसमें आप अपने ही एक्टर्स को धमकाते हो? पर सिनसंग जंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। सीन सियोंग के डैड पे आता है जो ये सुन के काफी हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है, माइकल को चाहे जो भी प्रॉब्लम थी तायुंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और बाद में उसे माफी मंगवाने भी लाएगा और सॉरी बोलने के लिए जस्ट हॉस्पिटल का बिल्स पे करने के लिए तैयार है और हमारी टीम भी कंट्रीब्यूट करेगी। और फिर डायरेक्टर गुस्से में कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई और स्टेप लिया जाए तो प्लीज हमें कभी भी बता सकते हो। और वैसे तो मुझे उस माइकल को अच्छी तरह से पेलना चाहिए था। पर सियोंग के डैड कहते हैं, ये ठीक है, इसकी वजह से आपने हमें इतना अच्छा प्राइवेट रूम प्रोवाइड किया, हमारी पूरी फैमिली साथ में है और सोयोंग भी जल्दी ठीक हो रही है। अगर सारे बुरे रूमर्स चले जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्टर एक स्माइल के साथ कहता है, तो ये बात है, फिक्र मत करिए, उस इंटरव्यू के बाद सब ठीक हो गया। और यहाँ पे वही पहले वाली लड़कियां कह रही होती हैं, लोगों ने लगता है सियोंग के परिवार को गलत समझ लिया क्योंकि उन्हें बुरे लोगों ने धोखा दिया था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है।
यहाँ सियोंग की फैमिली को काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कहता है, मैं और मैनेजर सारा क्लीन अप का ध्यान रखेंगे। इनका मतलब ये अब उन रिपोर्टर्स की वाट लगाने वाले हैं जो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। डायरेक्टर फिर कहता है, वैसे भी इन सब चीज़ों के बाद हम सोच रहे हैं 2 महीने का ब्रेक लेने का, और सियोंग की मदर को रिकवरी की भी ज़रूरत है। सियोंग के डैड कहते हैं, क्या इतना लंबा ब्रेक लेना ठीक होगा? डायरेक्टर बोलते हैं, हमारे पास कुछ फुटेज ऑलरेडी पड़ी हैं, टेंशन मत लीजिए, बस अपनी फैमिली के साथ आराम से रेस्ट करिए। जस्ट बेबी शो का नैरेटर कहता है, 2 महीने बाद इस स्प्रिंग के सीजन में फिर मिलेंगे आप लोगों से। सियोंग की मदर कहती है, क्या सियोंग मिंगो का ध्यान रख रहा है? हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई न्यूज़ देख रहा होता है, न्यूज़ में 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे नया साल अभी-अभी शुरू हुआ था, लेकिन अब तो मार्च आ गया और फूल भी खिलने लगे हैं। हाँ, ये फुल्ली ब्लूमेड फूल दिल को भी खुशी से भर देते हैं। और सिर्फ फूलों की नहीं, एक और अच्छी खबर भी है ना? हम सबका फेवरेट नेशनल बेबी सियोंग वापस आ रहा है। क्या जस्ट बेबी दोबारा से शुरू हो रहा है? सही सुना, जल्दी ही ब्रॉडकास्ट का अपडेट भी आने वाला है। तभी यहाँ एक लड़की नहाकर बाहर आती है और कहती है, हनी तुम क्या देख रहे हो? और ये लड़की सियोन में है और याद में सियोंग की पास्ट लाइफ का फादर।